Hello guys, we will wait for more 5 minutes.
So hello guys, welcome to the Web Dev Bootcamp. I am Ameya Pandit from SCIT. So, so what's the agenda of this Web Dev Bootcamp? So what will make to the end of this first day? So this is the agenda. So we will make. Let me share my full screen. तो एजेंडा क्या है अपने इस बूट कैंप का? सबका ना खुद का एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है खुद का, और अच्छी बात होती है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होना। तो लाइक लाइक मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। तो यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के बनाई थी, तो एक सिंपल सी है, अच्छी। तो ऐसे खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे आज, तो उसके लिंक मैं दे देता हूँ अभी। तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, ये कंप्लीट HTML और CSS यूज करके बनाएंगे। इसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे हम लोग। जावास्क्रिप्ट कल देखेंगे। कल एक वन स्टैक प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर। वन स्टैक स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जेएस। तो तो ये वेबसाइट बनाने के लिए कुछ अपने को HTML और CSS के बेसिक्स पता होने जरूरी है। तो वो हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे। छोटा सा PPT है, ज्यादा बोर नहीं होने वाला है। यस, HTML एक्सप्लेन करेगा मेरा कलीग ऋतिक यादव। Hello, I am Ritik Yadav, second year IT student from Atharva College of Engineering. In spite of giving my introduction, I would like to start with HTML first. So, what is HTML? HTML is hypertext markup language, not a programming language. It is easy to use, easy to learn, and easy to write, interpreted by browser easily, and mostly it is used for front-end development. So, there are basically two types of tags in HTML. Next slide, Amay. First one is start and we write some content between and then end tag, and the second one is self-closing tag. I will show you both the examples and much more tags in my text editor VS Code. You can use any text editor. But before making the HTML website, let us see the CSS basics. So CSS use क्यों करना? Why CSS? So HTML will act as a skeleton to your website. CSS will act as a skin to your website, and the JavaScript will act as a brain. मतलब अगर सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप बनाना है हम लोग को वेबसाइट में, तो कैलकुलेटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो HTML से बनेगा। कैलकुलेटर का कौन सा कलर देना है, या फिर कैलकुलेटर के बटन्स कौन से मतलब कलर के देने हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग CSS। और कैलकुलेटर बैकएंड में क्या काम कर रहा है, अभी बैकएंड मतलब क्या वो भी दिखा देता हूँ, चलो। अभी कोविन नाम की एक वेबसाइट सबको पता ही होगा, वैक्सीन के लिए। अगर किसी ने वैक्सीन लिया नहीं होगा तो ले लो। तो अगर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, तो अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर रैंडम नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, 10 डिजिट का, यहाँ पे मैं गेट OTP कर रहा हूँ। ये होवर कर रहा हूँ, इसको मैं होवर बोला था अभी। होवर मतलब माउस का कर्सर ऊपर लेके जाना, वैसा। तो ओके, OTP सेंड हो गया, OTP वो नंबर पे चला गया, और यहाँ पे मैं OTP डालूंगा तब वेरीफाई हो रहा है। बट कैसे हो रहा है ये, मतलब क्यों हो रहा है? तो वो बैकएंड काम कर रहा है। अभी वेबसाइट में दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड ऑलवेज स्टैटिक होता है, और स्टैटिक पार्ट होता है वेबसाइट का। मतलब वो ब्राउजर पर रेंडर होता है, उसके सिर्फ कंपोनेंट स्टैटिक्स होते हैं, फिर डाटा डेटा रहता है, वो चेंज होता रहता है। वो डेटा कहाँ से आता है? वो आता है बैकएंड से आता है। तो वही, ये कोविन वेबसाइट का एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो अभी HTML के जो बेसिक्स ऋतिक जो पढ़ाने वाला था, वो भी फिर से वो कंटिन्यू करेगा। और उसके पहले बता दूंगा कि CSS तीन टाइप्स के होते हैं। तो इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन और इंटरनल ऋतिक कवर करेगा, एक्सटर्नल हम लोग ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे तब इसमें देख लेंगे। ठीक है ऋतिक, यू कैन स्टार्ट। Yes. Is my screen visible? Yes. तो दिस इज वायर फ्रेम। ये मीन्स अगर हम लोग कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग एक उसका डिजाइन ऐसे दिमाग में सोच लेते हैं या फिर किधर हम बना के रखते हैं। तो वो वायर फ्रेम के थ्रू बनाते हैं, उसका लिंक हम लोग आपको दे देंगे। अभी आज जो मैं HTML के थ्रू बनाने वाला हूँ, उसके अंदर सबसे पहले एक हेडर रहेगा, बीच में एक टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद इमेज, सम टेबल एंड एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, और लास्ट में फुटर रहेगा।
तो वो देखने के लिए मैं मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। HTML, तो इधर पे जो भी टेक्स्ट अपना रहेगा, जो भी कुछ भी रहेगा, वो HTML क्लोजिंग एंड स्टार्ट के बीच में आना चाहिए। फिर HTML डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, एक हेड एंड अनदर वन इज बॉडी। बॉडी कंटेंट होल्ड करता है जो यूजर को दिखता है, और हेड वाला, हेड के अंदर हम लिंक्स रखते हैं बहुत सारे। जैसे अगर हम एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे तो उसको हम लिंक करेंगे हेड के हेड में, और वैसे ही अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो उसको लिंक करेंगे। और बूटस्ट्रैप हो गया, फिर बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं रेस्पॉन्सिव पेजेस एंड ऑल के लिए। तो इधर पे मैंने टाइटल किया और मेरा सर्वर चालू किया। गो लाइव हम कर सकते हैं इधर से, बस एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना रहता है। फिर इधर दिखा रहा है माई सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, तो वी विल गो ऑन माई ब्राउजर, फिर लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर, तो वो इधर पे दिखेगा। अब जो मैंने इधर टाइटल लिखा है, टाइटल यहाँ पे दिखेगा, दिस इज माई टाइटल। मैंने वो चेंज नहीं किया, ये VS कोड के ही थ्रू आता है। फिर स्टाइल टैग ओपन किया। ये जो स्टाइल टैग में ये इंटरनल CSS है, हेड के अंदर जो स्टाइल यूज किया है वो इंटरनल CSS है। ये इंटरनल CSS मैंने टेबल पे लगाया है, टेबल पे, TH पे, NTD पे, टैग्स पे। फिर उसको मैंने क्लोज किया एंड ये उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टीज के वैल्यू है ये। फिर करली ब्रैकेट क्लोज किया तो वो क्लोज। फिर स्टाइल क्लोज किया। अभी मुझे हेड के अंदर और कुछ लिंक नहीं करना है, मीन्स एक्सटर्नल CSS और ऑल, तो मैंने हेड टैग क्लोज कर दिया। फिर बॉडी टैग ओपन किया। अब बॉडी टैग के अंदर कंटेंट लिखना है हमें, तो ये नैव बार है, नैव बार के थ्रू मैंने जो ये है अपना, ये दिया है नैव बार के अंदर नेविगेशन के लिए। फिर उसके अंदर मैंने इंटरनल CSS यूज किया, दिस इज इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का सिंटेक्स होता है स्टाइल इक्वल्स टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू। तो दिस इज प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, उसको मैंने वैल्यू दिया है ब्लैक। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड है ब्लैक। फिर उसके बाद मैंने उसको सम पैडिंग दिया, पैडिंग इज दिस, ये ऊपर ब्लैक से इतना एंड नीचे, वो किया है मैंने। और फिर उसके बाद कलर एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, तो ये जो कुछ भी है ये सेंटर में आया है। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर हटा दूंगा ना तो ये सब कुछ लेफ्ट में चले जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ए टैग यूज किया है, नेव बार के अंदर ही ए टैग यूज किया, क्योंकि मुझे ये सब नेव बार में करना था, तो मैंने ए टैग यूज किया। ए टैग इज एंकर टैग एंड href इज एट्रीब्यूट। उसके अंदर मैंने ये अपने होम पेज लिखा है, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। तो बेसिकली अगर हम लोग बहुत सारा पेजेस बनाते हैं ना तो हम इधर से लिंक करते हैं उसको, मीन्स अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो वो कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाएगा, होम पेज पे जाएगा, अबाउट पे। तो अभी मैंने अलग अलग पेजेस नहीं बनाए, तो मैंने कुछ लिंक नहीं किया, बट इधर पे एक दिखाने के लिए हाउ टू लिंक, वो मैंने इधर पे अथर्वा कॉलेज का यूज किया है। तो इधर अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट अथर्वा कॉलेज का साइट ओपन होगा। फिर मुझे जो भी चाहिए लिंक मैंने वो href के अंदर डाला है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और जो नाम से शो होना चाहिए वो इसके बीच में आना चाहिए, ए टैग के बीच में, स्टार्ट एंड क्लोज के, वैसे किया है। फिर नैप बार मैंने क्लोज किया एंड पी टैग ओपन किया। पी टैग पैराग्राफ टैग होता है, वो हमको इधर पे दिखा रहा है, जो भी पैराग्राफ हमको लिखना है वो हम इधर से कर सकते हैं। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा टेक्स्ट उठाया है यूट्यूब, अरे गूगल से, और वो इधर लिख दिया मैंने। फिर इमेज टैग यूज किया, इमेज के अंदर ये SRC के अंदर इमेज को लिंक किया है। जैसे ये मेरा इमेज किधर है, इमेज नाम के फोल्डर से gg.jpg, तो image/gg.jpg से मैंने इमेज इधर यूज किया है। और फिर उसके बाद ALT IEEE क्या कर रहा है, अगर मेरा ये लिंक ब्रेक हो जाता है ना कहीं से भी, सपोज ये अभी ब्रेक हो गया, तो फिर वो इधर पे नाम दिखाएगा कि इधर कुछ तो एक है IEEE के, IEEE से रिलेटेड। तो उसके लिए अगर लिंक ब्रेक होता है तो वो उस काम में आता है। और फिर मैंने मेरे इमेज को विथ और हाइट दिया है, तो विथ और हाइट हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी चाहिए रहेगा। जैसे मैं अभी इधर 900 कर रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, फिर एट द एंड ऑफ दिस आई विल सॉल्व योर डाउट्स। तो ये इमेज बड़ा हो गया। फिर मेरे को मगर अभी 100 ही चाहिए, तो मैं उसको चेंजेस वापस से हटा दे रहा हूँ। और मैंने सेंटर टैग यूज किया। अब सेंटर टैग से क्या होगा ना, ये मेरा इमेज जो है वो सेंटर में आ रहा है। अगर मैं सेंटर टैग नहीं लिखूंगा तो लेफ्ट में आएगा, वो डिफॉल्ट है, लेफ्ट इज डिफॉल्ट। फिर मैंने प्री टैग यूज किया है। अब प्री टैग से क्या होता है,
प्री टैग ना वो खुद से टेक्स्ट को अलाइन करता है और खुद से उसको थोड़ा फॉन्ट देखो अलग हो जाता है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। कुछ भी टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको हम लोग स्टाइल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं सीएसएस यूज करके, ऐसा फिक्स कुछ होता नहीं है। मगर अभी जो डिफॉल्ट है वो फिक्स है उसका, कि हाँ ये ऐसा ही रहेगा। अगर हमने इसके अंदर कुछ सीएसएस नहीं यूज किया तो ये ऐसे ही रहने वाला है। तो ये प्री टैग से क्या होता है, ये एक पैराग्राफ जैसा, पैराग्राफ से ये पूरा एक ही में आ जाता है, लेकिन प्री टैग से ये ब्रेक डाउन होके आया है। फिर उसके बाद मैंने इधर प्री टैग ओपन क्लोज किया जो हिसाब से मुझे ये एक लाइन में चाहिए था, फिर ये अनदर लाइन में वो हिसाब से। और फिर इधर मैंने प्री टैग क्लोज किया। फिर यूएल, यूएल इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू इज अनऑर्डर्ड एंड एल इज लिस्ट। उसके अंदर मैंने 3 लिस्ट टैग यूज किए। तो इससे अनऑर्डर लिस्ट से क्या होता है, ये देखो बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, और ऑर्डर लिस्ट से नंबर आते हैं। ऑर्डर लिस्ट मैंने इधर यूज किया, ओएल इज ऑर्डर लिस्ट एंड यूएल इज अनऑर्डर लिस्ट। तो वो हिसाब से मुझे जितने भी चाहिए थे लिस्ट में वो सबको लिस्ट के अंदर लिखना पड़ता है, और ये पूरा यूएल के अंदर है, ये पूरा लिस्ट यूएल के अंदर है। और जो भी मुझे चाहिए था वो लिस्ट टैग ओपन करके उसके अंदर लिखना रहता है। सेम ओएल ऑर्डर लिस्ट के लिए भी। फिर मैंने इधर सेंटर टैग वापस ओपन किया है, मुझे मेरा टेबल सेंटर में चाहिए था उसके लिए। फिर टेबल, टेबल टैग ओपन किया, उसको मैंने स्टाइल दिया है विथ 50%। अगर मैं विथ 100% करूंगा तो ये पूरा स्क्रीन कवर होगा, मेरे लैपटॉप का परसेंटेज स्क्रीन है वो, और 50% से वो आधा स्क्रीन लेगा। बट मैंने सेंटर टैग यूज किया है, तो वो सेंटर की वजह से वो 25% लेफ्ट और 25% राइट जा रहा है। फिर टेबल के अंदर ही मैंने टी आर यूज किया। टी आर इज टेबल रो। तो मुझे जितने वैल्यूज चाहिए थे टेबल रो में वो मैंने टेबल रो के अंदर डाला है हेडिंग से। ये हेडिंग बोल्ड है, और नॉर्मल कॉलम वाले वैल्यूज बोल्ड नहीं है, रेगुलर है वो। और हेडिंग सेंटर में आता है। देखो ये वैल्यूज जो है ना, ये सेंटर में बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी सीएसएस के, ये सेंटर में है। और जो ये कॉलम में मैंने यूज किया है वो लेफ्ट में है और रेगुलर है उनका फॉन्ट, वो हिसाब से। और फिर मुझे जितने रोज जितने कॉलम्स चाहिए थे मैंने उतने कॉलम बनाए हैं, 1 2 3। फिर मुझे जितने कॉलम चाहिए थे वो मैंने बनाने के बाद टी आर को क्लोज कर दिया। फिर मुझे कॉलम के अंदर वैल्यूज डालने थे, तो मैंने वापस से रो स्टार्ट किया, रो से ऐसे। और फर्स्ट वाला, फर्स्ट नेम के अंदर ये फर्स्ट लेगा, नेम के अंदर ऋतिक यादव। फिर डिपार्टमेंट के अंदर आईटी, ईयर के अंदर सेकंड, ऐसे फर्स्ट वाला फर्स्ट के अंदर, सेकंड वाला सेकंड के, एंड थर्ड वाला थर्ड के। तो मुझे जितना रो चाहिए मैं उधर पे बना सकता हूँ क्लोज एंड ओपन करके। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं स्पेस करके भी हम बना सकते हैं, तो वैसा नहीं होता, वो सेम में आ जाएगा, वो उसी लाइन में आ जाएगा। तो फिर जितना हमको वैल्यू चाहिए हम वो हिसाब से कर सकते हैं, मतलब ओपन एंड क्लोज करके। जैसे इधर एक मुझे नेम चाहिए था, डिपार्टमेंट, ईयर। अगर मुझे कुछ और चाहिए था तो मैं एक और टी एच ओपन करता हेडिंग के लिए, एंड उसके अंदर लिखता और फिर क्लोज करता। फिर मैंने रोज दिए, टी डी इज ऋतिक यादव, टी डी मीन्स कॉलम है, कंटेंट। और फिर उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया। फिर मुझे एक और रो चाहिए, वो अमय के नाम से, और मैंने थर्ड रो एक और ओपन किया। अब मुझे जितना रो चाहिए मैं उतना रो बना सकता हूँ। तो ये अभी 4 रो हो गया, तो फोर्थ वाला आ गया। ये मुझे ना इधर से रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने लाइव सर्वर यूज कर रहा हूँ। फिर जितना रो चाहिए था वो मैंने यूज किया, टेबल क्लोज किया मैंने, मेरा टेबल इधर ओपन किया था, टेबल क्लोज, क्योंकि मुझे अभी टेबल के अंदर और कुछ नहीं करना है। फिर दिस इज टी एच आर, दिस इज एच आर। एच आर से क्या होता है, एक थिन लाइन आती है इधर पे। एच आर टैग की वजह से एक छोटी सी पतली सी लाइन आती है बहुत ही। और फिर मैंने H1 टैग यूज किया है एंड कॉन्टेक्ट मी का स्टार्ट किया है। तो H1 टैग क्या है, हेडिंग टैग है। HTML में 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1 इज लार्जेस्ट वन एंड H6 इज स्मॉलेस्ट वन। तो अभी मैं इसको स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, तो इससे इसका फॉन्ट का जो बोल्ड अरे साइज है वो छोटा हो जाएगा। ये देखो एकदम छोटा हो गया ये। तो वो हिसाब से हेडिंग टैग्स हम यूज करते हैं। फिर मैंने फॉर्म टैग यूज किया। फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। मैंने उसके अंदर लेबल यूज किया है, और लेबल में मैंने फर्स्ट नेम दिया है। तो ये मुझे इधर मेरा फर्स्ट नेम दिख रहा है, इधर पे फर्स्ट नेम। फिर मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट यूज किया। अब इनपुट ना वो है अपना सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इधर ओपन हुआ इधर क्लोज हो गया खुद से। उसको अलग से फॉरवर्ड स्लैश मार के क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सेम एज इमेज वाला भी वैसे ही है, इमेज टैग। फिर मैंने इधर पे प्लेस होल्डर दिया है जॉन।
एंड टाइप दिया टेक्स्ट, तो टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने इधर पे टाइप सबमिट यूज किया है, इधर टेक्स्ट यूज किया है, ऑप्शन भी होता है, तो वो हिसाब से हम ऑप्शंस दे सकते हैं जैसे एमसीक्यू के लिए। फिर इधर प्लेस होल्डर पे जॉन लिखा मैंने, वो इधर आया, वो एक टाइप से आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि इधर पे आपको अपना नाम लिखना है। सेम मैंने एक और लेवल बनाया लास्ट नेम के लिए, फिर लास्ट में एक और लेवल बनाया ईमेल के लिए। अब इधर पे प्लेस होल्डर देखो, ऐसे समझ में आ रहा है, मतलब किसी को भी बताने के लिए कि हाँ इधर पे आपको अपना ईमेल डालना है, तो इसको देख के कोई भी ऐसे समझ सकता है कि हाँ इधर पे मुझे मेरा ईमेल डालना है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक टाइप से। फिर मैंने इधर सबमिट टाइप, इनपुट टाइप सबमिट किया है। अब मैं इधर पे सबमिट बटन का भी यूज कर सकता था, मगर उससे मेरे सबमिट क्लिक करने से एरर होता, और अभी मैंने अगर सबमिट इनपुट यूज किया है तो उससे ये रिफ्रेश हो जाएगा बस, कॉज मैंने बैकएंड नहीं कनेक्ट किया, तो वो सबमिट किधर होगा नहीं। फिर मैंने सेंटर फॉर्म टैग क्लोज किया एंड सेंटर टैग क्लोज किया। उसके बाद मैंने फुटर टैग यूज किया एंड के लिए, एंड पार्ट के लिए। और उधर में मैंने वापस से इंटरनल इनलाइन सीएसएस यूज किया, इनलाइन सीएसएस। फिर उधर मैंने सम टैग्स लिखा, ए टैग यूज किया, एचरेफ एट्रीब्यूट यूज किया, एंड उधर मेरे गिटहब पेज को लिंक किया है। फिर वापस से मैंने ए टैग को क्लोज किया, इधर मेरा नाम लिख के, अब इसके अंदर ही इसके थ्रू वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा मेरा गिटहब पेज क्लिक से। और वो किसी को इधर लिंक नहीं दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है वो, क्योंकि ए टैग के जो बीच में वो दिखेगा। एंड उसके बाद मैंने इधर टेक्स्ट यूज किया, फिर मैंने फुटर को क्लोज किया। अब मुझे कंटेंट जो दिखाना था वो हो गया, तो फिर मैंने इधर बॉडी क्लोज कर दिया है एंड एट द एंड एचटीएमएल क्लोज कर दिया। अब इसका जो इसको हम और भी अच्छा कर सकते हैं, तो वो सीएसएस के थ्रू बताएंगे। अभी उसको अमय कंटिन्यू करेगा सीएसएस के थ्रू। अमय। ये स्टॉप कर। ओके, तो सबसे पहले ये वेबसाइट को बनाएंगे, बट उसके पहले स्टार्ट एक देख लेते हैं। एक अच्छी सी वेबसाइट है, उसका नाम है roadmap.sh। मतलब वो अपने को देखो, roadmap.sh हर एक चीज का रोड मैप यहाँ पे है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स सब कुछ है। अगर किसी को फुल स्टैक करना है तो 2-4 महीने में इजिली ये रोड मैप फॉलो करके वो फुल स्टैक कर सकता है। और एक कोर्स भी है मेरे पास, आई गेस मेरे पास लिंक होगी मेगा की। नहीं, यहाँ पे हाँ। तो यहाँ पे एक एंजेला का कोर्स के लिंक है। तो ये लिंक मैं तुम लोग को सेशन के बाद दे दूंगा। बेसिक्स तुम लोग के जो मन स्टैक के रहेंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं मीट के बाद दे दूंगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट चलो, किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, टैक्स टैक्स मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊंगा तब वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वो पॉइंट वहां पे रखा है, तो वहां बता दूंगा। वी वांट अदर सर्कल देन सर्कल। हाँ, तुम लोग लिस्ट टाइप करके एक प्रॉपर्टी होती है। देखो कैसे, मैं लोग को सिखा देता हूँ ये कैसे करते हैं। अगर तुम लोग को सर्कल चाहिए वहां पे, नहीं तो लिस्ट में कुछ तो ऐसे क्या बोलते हैं, अलग कोई आइकॉन्स चाहिए, तो लिस्ट इन HTML ऐसा सीधा सर्च कर देने का। तो दो फेमस रिसोर्सेस है, एक W3 स्कूल और एक MDN करके। अभी MDN का यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि शायद से उनके वेबसाइट में वो ये पॉइंट ना हो, तो इन्हें है, देखो नीचे है MDN। तो यहाँ पे सिर्फ सर्च करो, यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर ऑन ऑर्डर लिस्ट करोगे तो सर्कल आएगा, और ऑर्डर लिस्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 ABCD भी डाल सकते हो यहाँ पे आप लोग। तो ये कंटिन्यू कर लेगा इजीली वैसा। और तो वेबसाइट बनाने चालू कर देते हैं। देखो सबसे पहले मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, डेस्कटॉप की टैब ही दिख रहा है अभी भी? दिख रही है, ओके। तो सबसे पहले ना एक फोल्डर बना लेते हैं, एक उसका नाम रख देते हैं वेब डेव करके। ओके, तो अभी मैं एक टेक्स्ट एडिटर यूज करने वाला हूँ, VS कोड करके। अगर किसके पास नहीं होगा तो वो डाउनलोड कर लेना। यूज क्यों कर, हम लोग नोट पैड में भी कर सकते हैं, बट VS कोड की खासियत है कि तुम लोग को एक अच्छे अच्छे एनवायरमेंट क्रिएट करके देगा। मतलब सर्वर तुम लोग को अगर यूज करना है, लाइव सर्वर करना है तो कर सकते हो। और भी बहुत कुछ कुछ है। तुम लोग को अगर कुछ एरर होगा तुम लोग के HTML के, तुम लोग ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बहुत उसकी खासियत है। तो इंस्टॉल कर लेगा, कर लेना वो। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ कोड करके, और यहाँ पे गिटहब के भी आ रहे हैं। तो गिटहब पे लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम लोग गिटहब पे भी पुश कर देंगे, तो गिटहब के भी थोड़े बेसिक्स बता दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ कोड करके। वो मेरे को आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल करते वक्त उसको परमिशन दे दी थी कि राइट क्लिक करने पे मुझे ओपन विथ कोड ऑप्शन दूंगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो एक इजी है, यहाँ पे पाथ पे क्लिक कर देना, वहां पे लिख देना CMD करके, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा ये लोकेशन पे।
तो यहाँ पे एक कमांड डाल देना, कोड डॉट करके। कोड का मतलब क्या है, वीएस कोड, और डॉट का मतलब है क्या, कि ये डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड ओपन कर देना। क्या मतलब है, कोड का मतलब है वीएस कोड, और डॉट का मतलब है कि ये डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड ओपन कर देना। तो मैं एंटर करूंगा तो वीएस कोड ओपन हो जाएगा अभी। ये सिंपल। ओके, मैं कमांड प्रॉम्प्ट मेरा बंद कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले वेबसाइट देखते हैं कैसे वेबसाइट बनानी है। देखो ऐसे वेबसाइट बनानी है, इसमें क्या क्या है। तो कोई सबसे पहले ऊपर एक नेविगेशन बार है, दिख रहा है, नेविगेशन बार ऊपर दिख रहा है। फिर यहाँ पे कुछ तो ऐसा बैनर जैसा दिख रहा है कि मतलब यहाँ पूरा मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन ले रहा है, वहाँ पे लिखा है आई एम अमय पंडित करके। और यहाँ ये ठीक है, टेक्स्ट है। यहाँ पे क्या है, अबाउट मी है, और मतलब और दो तीन सेक्शंस है। तो बनाना चालू कर देते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ सही से, किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं, ओके। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, index.html। भाई index.html क्यों रखा मैंने नाम, तो क्यों रखा, तो index.html, home.html ये कुछ कॉमन नाम है, वो फॉलो करता है। अगर तुम लोग कभी पे डिप्लॉय करोगे, अभी हम लोग डीबग कर रहे हैं, मतलब अभी प्रोडक्शन में आया नहीं है ये। जब प्रोडक्शन में करोगे, प्रोडक्शन मतलब क्या, कोई कंपनी के लिए तुम लोग वेबसाइट बना के दे रहे हो, तो सर्वर पे डिप्लॉय करोगे वो। तो डिप्लॉय करने के टाइम क्या होगा, index.html या फिर home.html ये पाथ फाइल होते हैं। मतलब जब कोई भी तुम लोग के वेबसाइट पे क्लिक करेगा, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है अमय पंडित डॉट मी करके, तो जब वहां पे जाएगा तब मेरा इंडेक्स फाइल वहां पे सर्व होगा मतलब क्लाइंट के पास, मतलब मेरे मेरे कंप्यूटर पे सर्वर भेजेगा। तो इसलिए मैंने नाम रखा है index.html। तो देखो वीएस कोड की खासियत देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, तो एक एमेट बन के आ रहा है। इसको बॉयलर प्लेट बोलता है एचटीएमएल का, मतलब बेसिक सा एचटीएमएल का मतलब कोड है ये, वो आ गया। यहाँ पे अगर मैंने, जैसे ऋतिक ने बताया था कि हेडिंग टैग्स होता है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये स्टार्ट एंड एंड टैग है। शिवम का डाउट था कि सेल्फ क्लोजिंग टैग और तो वो दो टैग्स कौन देते, तो एक था स्टार्ट और एंड टैग, जिसका मतलब था कि ये बॉडी वाले मतलब ऐसे एग्जांपल कि ओपन भी करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। और एक ये एक एग्जांपल है मेटा टैग का, मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग का, ये मेटा टैग। ऐसे भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, इमेज टैग, लिंक टैग, वो देखेंगे इसी प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे H1 हेडिंग टैग डाल देते हैं, ऐसे ही मतलब देखने के लिए, सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमने ये तो हमें नहीं, नमस्ते करते हैं, चलो हेलो वर्ड सभी करते हैं, अपन नमस्ते करेंगे। नमस्ते वर्ल्ड। अगर मुझे ये मेरे क्रोम में देखना है तो कैसे देख सकता हूँ, सबसे पहले मुझे डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे मुझे इंडेक्स डॉट फाइल दिख रही है, बट वो मेरे को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे दिख रही है, क्योंकि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। मुझे ओपन करना है क्रोम में, तो मैं सिर्फ वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेरे क्रोम में लेके जाऊंगा, तो ओपन कर दूंगा। ओके, ओपन हो, ओके, शायद से मेरा माउस ओपन हो गई, नमस्ते वर्ल्ड। बट कितना गंदा लग रहा है देखो, कि यार कहाँ से आ रहा है, ये मेरी वेबसाइट जैसा फील भी नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कितना बहुत अच्छा सा एकदम फॉर्मेट में। तो कैसे कर सकते हैं अपन, एक एक्सटेंशन है, मैं बोलूंगा इंस्टॉल कर लेना, लाइव सर्वर नाम से। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, ओके। तो ये एक्सटेंशन है, बहुत ये डाउनलोड कर लेना। इसका इसका यूज क्या होगा दिखाता हूँ अभी। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, तो मेरे क्रोम में ये ओपन हो जाएगी, देखो एज अ वेबसाइट। और उसका और एक यूज, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा वहाँ पे कोड, हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा डाल रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क डाल रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सीधा सेव करूंगा, सेव कर लिया मैंने अभी तक, अब फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर किया नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया रहेगा, बट यहाँ पे नहीं आया रहेगा, देखो जो मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज किया था। इसका मैं जब रिफ्रेश करूंगा तब आएगा। तो तुम लोग का टाइम भी सेव हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है देखने में, कि एक कोई आईपी पे हम लोग को एक सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सर्व हो रहा है, तो एक देखने में भी अच्छा लग रहा है, राइट। तो अ, देखो ये बेसिक से ला रहा था, अभी अभी इसकी जरूरत नहीं अपने को। तो मैं H1 टैग अभी हटा देता हूँ। ओके, सबसे पहले मेरा टाइटल, टाइटल टैग का मतलब क्या होता है अभी, टाइटल क्या होता है अभी। तो टाइटल टैग हम लोग को यहाँ पे दिखता है। अगर मैं मेरे वेबसाइट पे जाऊंगा, ये वाले, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है अमेय पंडित करके, इसको बोलते हैं टाइटल। तो हम लोग को टाइटल टैग के हेल्प से हम लोग को टाइटल देते हैं। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ है तो चैट बॉक्स में कुछ, लेट मी चेक चैट बॉक्स। नहीं ना, ठीक है। ओके, तो टाइटल टैग, मैं टाइटल टैग पे था। तो टाइटल टैग, तो यहाँ पे टाइटल टैग में मैं लिख देता हूँ, मैं ये, ओके, ओके,
अमेय पंडित, मैं सेव करता हूँ। और देखो अमेय पंडित यहाँ पे लिख के आ गया। ओके। फिर और सब अभी मैंने HTML डॉट फाइल HTML की फाइल बना ही ली है, तो अभी मैं एक CSS भी बना लेता हूँ। तो CSS में अभी यही डायरेक्टरी में रखने वाला। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर में, सिंपल भाषा में डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अभी मैं फोल्डर बना के भी कर सकता हूँ काम, बट अभी मैं यही डायरेक्टरी में रखूंगा। उसका मैं नाम दे रहा हूँ style.css। कुछ भी नाम दे सकते हो तुम लोग के मर्जी का। बट स्टाइल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टाइल शीट है। तो अभी अभी यहाँ पे मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले CSS लिख के होता नहीं है काम। यहाँ पे अपने को लिंक करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 टाइप के CSS होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। ये एक्सटर्नल टाइप का है। इनलाइन हेड टैग में लिख सक सॉरी इंटरनल हेड टैग में लिख सकते थे। इनलाइन उस टैग के एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट सेक्शन में लिख सकते थे। एट्रीब्यूट मतलब इसके बाद हम लोग जो भी लिखेंगे स्टाइल वगैरह, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, उसमें लिख सकते थे। और एक एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल को लिंक करना पड़ता है। लिंक कैसे करेंगे भाई? अब तो लिंक कर सकते हैं लिंक टैग की हेल्प से। अभी तुम लोग क्वेश्चन बढ़ेगा यार, तू तुझे कैसे पता भाई, हम लोग ने किया नहीं ऐसा। तो एक देखो, सर्च करने का सबको गूगल पे मिल जाता है। तो लिंक इन लिंक CSS इन HTML ऐसा कुछ तो सर्च करो, तुम लोग को मिल जाएगा लिंक टैग, इजी वे। तो यहाँ पे हेड टैग, इसमें यहाँ क्या दिया है, हेड टैग के अंदर लिंक करके कुछ तो है भाई। तो लिंक में वहाँ पे CSS कुछ तो से डालना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे अभी। ओके। तो वहाँ पे, यहाँ पे देखो या इसका हम लोगों ने स्टाइल शीट दे दिया है। और एचरेफ मतलब देखो, ऐसे समझो कि हम लोग लिंक वहाँ पे पास कर रहे हैं कोई भी। ओके, तो हम लोग अभी फाइल पास कर रहे हैं वहाँ पे CSS करके। ओके, यहाँ पे मैं अभी सेव कर रहा हूँ। तो देखते हैं। अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि CSS में कुछ डाला ही नहीं है, तो क्या दिखेगा, राइट? तो और ओके। और एक बात, अभी हम लोग के सेक्शंस कितने थे वो हम लोग फिर से देखते हैं। सेक्शंस में क्या क्या था? सबसे पहले एक नेविगेशन बार है। देखो ये नेविगेशन बार ऊपर ही है, चिपका हुआ है ऊपर, नीचे आ ही नहीं रहा है। देखो हम लोग, मैं वेबसाइट ऊपर नीचे कर रहा हूँ बट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे वो स्टिक है, मतलब फिक्स्ड है कुछ तो, राइट? हम लोग कितना समझ रहे हैं, फिक्स्ड है कुछ तो अभी ये फिर बैनर है, ये अमय पंडित लिखा हुआ है, वो बैनर है। वो एक पूरा तुम लोग का स्क्रीन कवर कर रहा है पूरा। देखो पूरा तुम लोग का स्क्रीन कवर कर रहा है अभी ये। तो वो ध्यान में रखेंगे। फिर एक अबाउट मी का सेक्शन है कुछ तो, फिर एक माई स्किल का सेक्शन है, इसमें इमेजेस है, पता नहीं, थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले इतना पार्ट कवर कर लेते हैं। तो पहला बॉडी के अंदर, जैसे बताया था कि बहुत सारे सेक्शंस होता है HTML में, वैसा एक हेडर नाम का एक टैग होता है। तो हेडर हेडर टैग, तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। तो हेडर टैग के अंदर देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये ना मेरे, ये देखो कुछ, ये ना इमेज वगैरह कुछ नहीं है, ये ना एक सिंपल सा टेक्स्ट है। एक सिंपल सा टेक्स्ट है। और जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, होवर का मतलब क्या, मेरा कर्सर उसके ऊपर लेके जाऊंगा, तब वैसे फिंगर का एक आ रहा है, पॉइंटर आ रहा है, पॉइंटर, इसको पॉइंटर बोलते हैं, पॉइंटर आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एचआरएफ है। एचआरएफ मैंने जब बोला था ना, एक लिंक तुम लोग पास करते हो। अभी तुमने अगर PDF बनाया रहेगा तो PDF में हम लोग हाइपर लिंक करते हैं, तो वैसा यहाँ पे एचआरएफ करते हैं। ओके, तो हम लोग हेडर टैग के अंदर हम लोग एक एंकर टैग बनाएंगे। एंकर टैग, उसको ए टैग भी बोलते हैं। एंकर के अंदर हम लोग एचआरएफ करते हैं, तो ए टैग कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग एचआरएफ करेंगे। एचआरएफ क्या है? एक एट्रीब्यूट है। ओके, तो हम लोग अभी अभी कुछ मैं लिंक पास नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे हैश पास कर रहा हूँ। कुछ होगा नहीं तो अभी क्लास, मैं क्लास दे रहा हूँ उसको। भाई क्लास, और क्लास क्यों दे रहा हूँ मैं, आईडी क्यों देते हैं वो बताऊंगा आगे। अभी समझो कि फिर मैं क्लास दे रहा हूँ। क्लास क्या दे रहा हूँ अभी इसको मैं, अपने क्या है, लोगो है, तो मैं अभी लोगो बनाऊंगा इसको। मैं अभी इसको टैग को क्लोज कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं अभी लिखूंगा अमेय पंडित। ओके, सिंपल। ओके, अभी और क्या था अपने अपने हेडर में? हेडर मतलब ये समझो, ये नेविगेशन बार है। यहाँ पे होम कुछ तो है, और बस होम ही कुछ तो। ये क्या लग रहा है? देखो ये अनऑर्डर लिस्ट तो लग रहा है। अगर ऑर्डर लिस्ट होता तो हमने 1 2 3 4 कुछ तो दिखता। लग रहा है कुछ तो ऐसा ही, लिस्ट जैसा कुछ तो है, राइट? तो हम लोग अभी अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट UL, मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो लिस्ट के, ये हम लोगों ने लिस्ट बना दी, पर लिस्ट के अंदर हम लोग को लिस्ट आइटम रखने पड़ेंगे। लिस्ट आइटम के लिए LI टैग होता है, ये लिस्ट आइटम होता है। तो सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। फिर इसके अंदर मैं एक एचआरएफ के पहले एक एंकर लगाना पड़ेगा, राइट? तो एक पहले एंकर लगा देता हूँ। एंकर एक एंकर लगा दिया। और अभी एंकर के अंदर मैं एक पहला एचआरएफ और एक हैश।
अभी इसके अंदर अभी कुछ लिखता नहीं हूँ। सबसे पहले मैं ये 4 बार कॉपी 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या था अपना। होम था, फिर अबाउट था, शायद अबाउट था, फिर स्किल्स था। ओके, कुछ तो अलग अबाउट था, फिर स्किल्स था, और फिर कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट सेव करते हैं, देखते हैं कैसे दिख रहा है। बहुत गंदा दिख रहा है, देखो क्या है यार, ये कैसी वेबसाइट है, ये कैसी, बहुत गंदा दिख रहा है ना। तो हम लोग सुधारेंगे, ये CSS से हम लोग करेंगे। अभी तो एटलीस्ट इतना बना के रहते हैं। ओके, तो कहाँ पे, ओके अभी बैनर वाला पार्ट कर देते हैं। बैनर मतलब जो मैंने लिखा था आई एम अमेय पंडित वगैरह, वो कर लेते हैं। तो सबसे उसका हम लोग सेक्शन टैग होता है। तुम लोग अपने वेबसाइट को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। कंपोनेंट रिएक्ट वाला टर्म है, बट मैं अभी यहाँ पे यूज करूंगा। तो एक वहाँ पे तुम लोग ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो यूजिंग अलग अलग टैग। उसमें का एक टैग है सेक्शन टैग। तो सेक्शन टैग यूज कर सकते हो तुम लोग। सेक्शन टैग हम लोग उसको क्लास दे देते हैं। अभी मैं बताया नहीं, अभी मैंने क्यों हम लोग क्लास दे रहे हैं, पर आगे बताऊंगा क्यों हम लोग क्लास दे रहे हैं, आईडीज क्यों देते हैं, आगे बताऊंगा। क्लास हम लोग उसको बैनर का देते हैं, कुछ तो ऐसा क्लास। फिर एक डिव डिव क्रिएट करेंगे। डिव भी एक सेम ऐसा टैग है। ओके ओके ओके, ये भी खासियत है। अगर तुम लोग को कोई VS कोड खासियत है कि अगर तुम लोग होवर करोगे उसके ऊपर, कोई भी एक टैग के ऊपर, तो ऐसे एक MDN रेफरेंस आ जाएगा। मैंने भी बोला था ना, दो फेमस रिसोर्सेज है HTML CSS पढ़ने के लिए, W3 स्कूल्स और MDN। तो वो है। अभी डिव हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर ओके। तो डिव के अंदर सबसे पहले क्लास दे देते हैं कुछ तो क्लास ओके, कुछ देख देते हैं, टेक्स्ट BX समथिंग कुछ तो दे देते हैं। और एक देखो यहाँ पे इतना हम लोग को समझ रहा है कि ये ऐसा टेक्स्ट है, ये भी कुछ इमेज जैसा नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है, बट ये थोड़ा जाड़ा है, ये एकदम ही छोटा है, बट इसका इन दोनों का कुछ तो सा अपने को कनेक्शन दिख रहा है। देखो लेंथ में सेम है थोड़ा बहुत, राइट। तो हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे अपने को ऋतिक ने बताया था कि हेडिंग टैग्स होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे दो टाइप के हेडिंग टैग यूज करूंगा, H2 और H3। H2 में मैं लिखूंगा, H2 टैग को सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। उसके बीच में मैं लिखूंगा हेलो, फिर कॉमा दूंगा। आई राइट आई एम यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि देखो क्यों लिखा मैंने आई एम यहाँ पे, क्योंकि देखो आई एम ऊपर है, फिर अमेय पंडित है, और फिर आई एम फ्रंट एंड वेब डेवलपर है। मतलब 3 लाइन में हम लोग को उसको ब्रेक करना है। ओके, तो हम लोग एक एक यूज क्या कर सकते हैं कि तीनों हम लोगों ने अलग अलग टैग्स यूज किए, तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब H2 एक हेलो आई एम लिखा H3 में, हेलो अमेय पंडित लिखा H2 में लिखा, फिर वैसे अलग अलग टैग्स में कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले ब्रेक कर दूंगा। जो अभी शिवम ने क्वेश्चन पूछा था कि दो टाइप से, उसमें का एक टैग बताता हूँ अभी। सेल्फ क्लोजिंग टैग का एग्जांपल है ब्रेक टैग करके। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में सीधा लाएगा। नेक्स्ट लाइन में मतलब इतना पहला होगा, फर्स्ट लाइन में आएगा, फिर जो भी मैं अभी आगे लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। पर डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ मैं पंडित, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे वो बोल्ड करना है। देखो यहाँ पे मुझे बोल्ड करना है वो, राइट। अमेय पंडित को बोल्ड करना है। तो कैसे करेंगे वो, कि मैं सबसे पहले एक्सपैंड नाम का टैग होता है, वो दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे CSS देने के लिए इजी होगा, इसलिए मैं अभी दे रहा हूँ। तो अमेय पंडित, ये अपना हो गया फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन H3 यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे। तो अभी H3 में आई एम फ्रंट एंड वेब डेवलपर चलेंगे अभी। यस राइट है, ये डेवलपर। देखते हैं क्या बना है हम लोगों ने। ऐसे हम लोग को ऐसा बनाना है। हम लोगों ने बनाया कुछ ऐसा, बहुत गंदा दिख रहा है, मेरे को पसंद नहीं आया। देखो देखो हेलो आई एम एक लाइन में आया, अमय पंडित दूसरे लाइन में आया, और ये अलग ही लाइन में आया, राइट। तो अभी इसको फिक्स करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। अभी अभी आ गया पार्ट CSS का, बट CSS सीखने से पहले CSS हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो मेरा ओके, यहाँ पे सिलेक्टर्स होते हैं CSS में, और एक अगर तुम लोग को हिंदी में कोडिंग सीखना है, ओके फुल स्क्रीन करता हूँ। अगर तुम लोग को हिंदी में कोडिंग सीखना है, तो कोड विथ हरी करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने पूरा अच्छे से सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर मैं ये दे दूंगा फाइल, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कैसे करते हैं। और अगर इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश में एक पेड कोर्सेज है, बट अच्छे है, कोड विथ मॉश करके बेस्ट है इंग्लिश के लिए। वहाँ पे रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट सब कुछ है वहाँ पे, तो कर सकते हैं वो भी। तो अभी CSS सेलेक्टर्स हम लोग CSS कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं दो फाइल्स यहाँ पे ओपन किया है, एक W3 स्कूल्स का और एक MDN का।
दोनों इनफ है तुम लोग को पढ़ाने के लिए सीएसएस। ओके, सिलेक्टर्स क्या होता है? तो सिलेक्टर्स में देखो यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ सिलेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, टाइप, आईडी सिलेक्टर वगैरह वगैरह। ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो शिफ्ट होने का W3 पे फटाक से। तो ये देखो इन लोगों ने क्या, सीएसएस एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट क्यों यूज किया हम लोगों ने? एक पी टैग को, मतलब कोई भी एक टैग को, एचटीएमएल टैग को अगर तुम लोग को टारगेट करना है तो एलिमेंट सिलेक्टर यूज करो। आईडी को अगर टारगेट करना है तो हैश देने के बाद आईडी टाइप करो, ऐसा कुछ तो दिया है। फिर अगर क्लास को करना है तो फुल स्टॉप देने के बाद एक क्लास का नेम दो, वैसा। तो और यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, ये कुछ तो एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। तो ये स्टार जैसा जो है उसको हम लोग यूज करेंगे। अगर उसका मतलब क्या होगा कि पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को ये पूरा सीएसएस अप्लाई होने वाला है, कोई ऐसे स्पेसिफिक टैग को नहीं। ये ग्रुपिंग ग्रुपिंग सिलेक्टर है। मतलब अगर तुम लोग को ऐसा देखो, इन्होंने क्या किया है, H1 को भी सेम दिया है सीएसएस, H2 को भी सेम दिया है सीएसएस, और पी टैग को भी सेम सीएसएस दिया है, सेम प्रॉपर्टीज दिया है जो भी है। बट इन्होंने, हम लोग ऐसे सिंपल वे में कर सकते हैं, एक ही बार लिख के H1 कॉमा H2 कॉमा पी करके इजीली एक ही टाइम पे सबको सीएसएस दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ सिलेक्टर्स थे, मैं इनके भी लिंक्स दे दूंगा तुम लोगों को। बैक टू द वेबसाइट, तो सीएसएस वाला पार्ट अभी करते हैं। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर देखा था, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर से एस्ट्रिक देता हूँ सबसे पहले। फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने टाइप किया। फिर सबसे पहले मैं मार्जिन, अभी मार्जिन मार्जिन क्या होता है कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्या मार्जिन है तो बताता हूँ। मार्जिन, अभी देखो फिर से कोविन पे ही जाते हैं, वहां पे कोविन, कोविन में भी आ गया। ओके, यहाँ पे देखते हैं शायद से, हाँ राइट, ये देखो यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कुछ अलग अलग है। हाँ, अगर मैं तुम लोग को एक इंट्रोड्यूस करता हूँ क्रोम की एक खासियत। क्रोम के राइट क्लिक करोगे तो एक दो ऑप्शन आते हैं, पेज व्यू, पेज सोर्स और इंस्पेक्ट। अगर एचटीएमएल फाइल होगी, सिंपल एचटीएमएल फाइल, तो तुम लोग को व्यू पेज सोर्स करके तुम लोग को उसका पूरा एचटीएमएल कोड दिख जाएगा, क्योंकि वो स्टैटिक होता है। और अगर इंस्पेक्ट करोगे तो क्रोम डेवलपर्स टूल्स ओपन होंगे यहाँ पे। तुम लोग ये कहाँ पे लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हो, बट मैंने भी नीचे बॉटम के। देखो अगर मैं आपको ऊपर करूंगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये पूरा हो जा। ओके, अगर मैं ये देखो, ये पॉइंटर जैसा कुछ तो है, तो हम लोग वहाँ पे उसको लेके जाएंगे। अगर मुझे अभी क्रोम डेवलपर टूल्स की खासियत क्या है, अगर मुझे देखना है कि अगर ये कोविन मेरी वेबसाइट होती है, अगर मैं बना रहा हूँ, अगर मुझे वीएस कोड में जाके चेंजेस नहीं करने हैं पूरा, मेरे को यहाँ पे ही देखना है, तो क्या कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर लेके होवर करके यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। फिर एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर मैं कुछ उसको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। अगर मेरे को वो हटाना है, मेरे को देखना है कि हटा के कैसे दिखता है, मेरे को पूरा ऐसे पूरा वो टैग हटाना नहीं है, या फिर सीएसएस में उसको हटाना है, तो क्या कर सकते हैं, एक विजिबिलिटी करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं हिडन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हिडन कर दिया तो हट जाएगा। मेरे को अभी समझ रहा है कि वीएस कोड में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अब अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, चलो, अगर मैं इसका कलर चेंज करना है, अगर को आजा, हाँ, कलर चेंज करना है, अगर मैं इसको कलर लिख रहा हूँ, मुझे इसको अगर रेड कलर देना है, तो रेड कलर दे सकता हूँ। देख रहा हूँ कि कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये क्रोम डेवलपर टूल्स होता है कुछ, उसका ये यूज है। और बाय द वे सीएसएस की भी बात चल रही है, तो तुम लोग सीएसएस खुद से भी ले सकते हो, या फिर कुछ रेडीमेड सीएसएस फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज बोल सकते हो। लाइक बूटस्ट्रैप करके लाइब्रेरी है, बहुत फेमस है। वो हम लोग आज यूज ही करेंगे, बट कल यूज करेंगे। कल हम लोग एक मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे। मॉन्स्टैक स्टैंड फॉर मोंगोडीबी एक्सप्रेस रिएक्ट एंड नोड जेएस। तो वो प्रोजेक्ट में हम लोग बूटस्ट्रैप सीएसएस यूज करेंगे, क्योंकि पूरा फोकस रहेगा जेएस पे, जावास्क्रिप्ट पे। तो सीएसएस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे आज, सीएसएस पे फोकस करेंगे। तो बैक टू द टॉपिक, तो ये बूटस्ट्रैप करके एक बेस्ट है, मतलब रिस्पॉन्सिव साइट देगा तुम लोगों को, एकदम बहुत सही है ये। तो ये तुम लोग यूज कर सकते हो, या फिर टेलविंड करके एक सीएसएस है, टेलविंड सीएसएस तुम लोग यूज कर सकते हो। और अगर रिएक्ट में काम करो, हम लोग कल रिएक्ट भी देखने वाले हैं, तो अगर तुम लोग को रिएक्ट पे काम करना है, तो एक चक्रा यूआई करके है, चक्रा यूआई करके, मतलब एक मस्त था, तुम लोग को एक ऐसा यूआई एक्सपीरियंस दे देगा। तो ये तुम लोग यूज कर सकते हो। तो बट खुद का सीएसएस लिखना कभी भी प्रेफर्ड होता है। तो अभी बात आई मार्जिन पैडिंग को क्या है वगैरह वगैरह ना। तो ये देखो, इसमें यहाँ पे तुम लोग को समझ जाएगा कि क्या है मार्जिन पैडिंग। सबसे पहले हम लोग जाते हैं अभी, चलो यहाँ पे जा देते हैं। ओके, रुको, सबसे पहले अलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोपरे में ओके पॉइंटर लेके जा रहा हूँ मैं अभी इसके ऊपर। देखो अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, देखो मुझे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पे पैडिंग कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए पैडिंग दिख नहीं रहा है। अब पैडिंग का मतलब क्या होता है, अगर अगर तुम लोग को कुछ यहाँ पे दिया क्या पैडिंग, हाँ दिया है यहाँ पे देखो।
अगर देखो पैडिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये पैडिंग होता है, ये पैडिंग का मतलब अंदर से तुम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह छोड़ते हो। अभी मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है? तुम लोगों ने 10 के एग्जाम में कभी ना कभी वो लाइन मारा रहेगा, तुम लोगों ने मार्जिन मारा रहेगा कुछ 1 सेंटीमीटर छोड़ के वगैरह वगैरह। तो मार्जिन क्यों डालते हैं? थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा जगह रह जाए उस वेबसाइट और दूसरे इसके बीच में, थोड़ा सा एक जगह रह जाए, राइट? तो ऐसे हम लोग मार्जिन दे देते हैं थोड़ी सी, मतलब थोड़ी जगह छोड़ देते हैं हम लोग कि वहां से भाई तू कुछ कर मत, तो वहां पे वो जगह एम्प्टी रख। और पैडिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे को थोड़ी जगह दो। मतलब अगर ये बोल रहा है कि ये अगर बटन बोल रहा है कि मुझे थोड़ी सी 10 पिक्सल की पैडिंग चाहिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि मुझे थोड़ी और जगह चाहिए, 10 पिक्सल 10 पिक्सल सब जगह पे। अगर ये बोल रहा है मेरे मेरे को मार्जिन चाहिए 10 पिक्सल का, तो उसका मतलब क्या है? मेरे को जगह नहीं चाहिए 10 पिक्सल का, मेरे को मेरे से थोड़ा दूर रहो 10 पिक्सल। समझ रहे? अभी पिक्सल क्या है? वो एक यूनिट है, जैसे हम लोग मेजर करते हैं ना, अपने पास स्केल होती है सेंटीमीटर की, वैसे पिक्सल होती है। मैनी पिक्सल्स यूनाइट टू स्टैंड एक इमेज करके, वैसा। तो अगर देखो ये पैडिंग हुआ, फिर एक बॉर्डर होता है मार्जिन और पैडिंग के बीच में, एक बॉर्डर मतलब मतलब अगर यहाँ पे कुछ बॉर्डर अभी वैसे हम दिख नहीं रही हम लोग को, पर यहाँ पे है बॉर्डर। देखो ओवर करूंगा तो यहाँ देखो बॉर्डर दिख रही है पिंक कलर की, वैसे। तो वो एक हुआ। अभी हम सबसे पहले इसको मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे बहुत देखो, यहाँ पे देखो हमें पंडित थोड़ा सा थोड़ा जगह छोड़ के है, राइट? तो यहाँ पे छोड़ा नहीं है, तो एकदम टच है यहाँ पे। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो मार्जिन देखो, मार्जिन हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, फिर पैडिंग भी 0 ही कर देते हैं अभी तो। पैडिंग 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देंगे। फिर बॉक्स एक, हाँ देखो अभी एक बॉक्स साइजिंग अगर तुम लोग को पता नहीं होगा ये क्या है भाई, अगर तुम लोग को बॉर्डर बॉक्स का मतलब नहीं पता, तो बॉर्डर बॉक्स सर्च करो सीधा। बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग के अंदर। तो देखो बॉक्स साइजिंग ओपन हो गया, उसके अंदर बॉर्डर बॉक्स हम लोग दे सकते हैं, कंटेंट बॉक्स बॉर्डर बॉक्स वो भी हो। ऐसे सर्च करने का इजी होता है। तो बॉक्स साइजिंग, उसके अंदर मैं बॉर्डर बॉक्स दे दूंगा। फिर एक मुझे ये फॉन्ट ही पसंद नहीं आया मेरे को, क्या है ये फॉन्ट, कितना गंदा दिख रहा है ये। मेरे को ऐसा फॉन्ट चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना। तो मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ अभी। तो मैं फॉन्ट फैमिली करके एक प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, उसका मैं चेंज कर दूंगा, कोई भी एक ऐसा रैंडम सा एक उठा देता हूँ, चलो ये उठा देंगे। हाँ अभी देखते सेव करके कैसे दिख रहा है अभी। जाते हैं, देखो फॉन्ट चेंज हुआ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मार्जिन 0 कर दिया तो और वहां पे शिफ्ट हो गया, राइट? अभी अभी हेडर को हम लोगों ने, अभी हेडर हम लोगों ने बनाया था। अभी हेडर को देते हैं। देखो हेडर क्या है? टैग है, राइट? हेडर टैग है, तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, हैश देने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं। सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेडर। और हेडर को मैं, हेडर क्या था, कौन से कलर का था भाई? ब्लैक कलर का था। तो वहां पे मैं कलर, बैकग्राउंड कलर, सॉरी नॉट कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूंगा। मैं अभी सेव करता हूँ, देखते हैं कैसे दिख रहा है। और देखो ओके ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है वैसा। ओके। अभी यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ गया है, सिर्फ क्या कितना गंदा दिख रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे उनको लेके जाना है तो बहुत सारे तुम लोग टेक्निक्स यूज कर सकते हो, बट मैं फ्लेक्स फ्लेक्स करके एक होता है वो यूज कर सकता हूँ। डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, उसका मैं फ्लेक्स करके वो इजीली कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एक जो हम लोगों ने हेडर वाले जो सेक्शन बनाए उसको पहला करते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर। तो हेडर इसमें भी लिख सकता हूँ, बट मैंने अभी एक्सप्लेन किया अलग से, तो मैं अलग लिखूंगा अभी। तो हेडर, अब उसमें देखो उसका नेविगेशन कैसा है, ऊपर पे फिक्स्ड है, वो नीचे आ ही नहीं रहा है ना, इसलिए मैं पोजीशन भी फिक्स्ड ही कर दूंगा। फिर पोजीशंस होते हैं अलग अलग और सीएसएस में, वो भी तुम लोग ऐसा रिलेटिव एब्सोल्यूट ऐसे अलग अलग होते हैं। तो पोजीशन सीएसएस फिर से सर्च करने का ऐसा, तो तुम लोग को कोई ना कोई एक रिसोर्स मिल जाएगा। और बहुत इजी वे में उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया हुआ रहता है वैसा। ठीक है। तो पोजीशन फिक्स कर दिया मैंने, फिर अभी उसका मतलब क्या हुआ, फिक्स क्या मतलब क्या हुआ? तो मुझे एक फिक्स जगह चाहिए मेरे वेबसाइट में, उसको मुझे वहाँ वो टॉप 10 पिक्सल नीचे चाहिए, नहीं तो कुछ 50% नीचे चाहिए। तो मैं अभी मुझे कहाँ पे चाहिए? एकदम टॉप पे चाहिए, तो उसका टॉप 0 हो जाएगा। तो टॉप 0। फिर लेफ्ट में भी मेरे को लेफ्ट 0 चाहिए उसका, तो लेफ्ट भी 0। फिर अभी मुझे कितना उसका विथ चाहिए, तो विथ मेरे को उसका चाहिए पूरा 100%, तो मैं भी उसको विथ 100% कर देता हूँ। अभी उसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा वैसा, ओके। तो अब हम लोग एक ही टाइम पे अप डाउन मतलब टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट की पैडिंग दे सकते हैं।
तो मैं वही वैसे पैडिंग दे दूंगा। तुम लोग ऐसे अलग अलग भी दे सकते हो, राइट, कि ऐसा पैडिंग, एक मिनट, ये हो नहीं रहा है। पैडिंग देखो, पैडिंग टॉप बॉटम राइट ऐसे दे सकते हो, बट मैं अभी एक ही टाइम पे सब दे दूंगा। तो मुझे अगर देना होगा तो 40 पिक्सल, और अब ये अप डाउन हुआ, और लेफ्ट राइट चाहिए तो 100 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ। अभी कुछ फर्क दिखेगा नहीं हम लोग को, वैसे भी दिखेगा मतलब। देखो यहाँ पे ये 40 हो गया और ये 100 से थोड़ा दूर आ गया, राइट। अभी अभी हम लोग को क्या चाहिए? ओके, अभी देखो ये नेविगेशन बार कैसे है? ये नेविगेशन सबसे ऊपर ही है, मतलब कितने भी उसके कंपोनेंट्स कोई भी नहीं तो जो टैग्स रहेंगे वो नीचे से जा रहे हैं। देखो अबाउट अस वाला सेक्शन जा रहा है, फिर मेरा बैनर जा रहा है, फिर भी वो सबसे पहले ही ऊपर ही है। उसका उसको बोलते हैं जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स सर्च करो, जेड इंडेक्स 3D में तुम लोग को मॉडल देखते हैं। जेड इंडेक्स क्या होता है? देखो कि जेड इंडेक्स हम लोग देते हैं क्योंकि हम लोग को वो सबसे आगे चाहिए। अगर मैं जेड इंडेक्स 999 दे रहा हूँ तो सबसे आगे रहेगा वो। कुछ भी दे सकते हो, मैं 99 बोल रहा हूँ सिर्फ। अगर मैं इसको 999 दे रहा हूँ, और अगर इसको 998 दे रहा हूँ तो ये सबसे आगे रहेगा, ग्रे वाला, और ग्रीन इसके पीछे रहेगा। तो हम लोग वही करेंगे, अभी जेड इंडेक्स देंगे इसको। तो पैडिंग दे दिया है, अभी जेड इंडेक्स दे देता है, जेड इंडेक्स 999। इतना तो हम लोग कुछ बनाने वाले नहीं है, बट स्टिल मैं दे रहा हूँ जेड इंडेक्स। और मैंने जैसे बोला था डिस्प्ले फिक्स करूंगा मैं इसका मैं। और अभी मुझे अभी देखते पहले कैसे दिख रहा है अभी। देखो मतलब अभी मेरा अमेय पंडित अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है, राइट। मतलब फ्लेक्स ने मेरा काम कर दिया है। अभी अभी मुझे ना थोड़ी सी जगह चाहिए दोनों के बीच में, देखो एकदम चिपके हुए हैं तो अपन इसको जगह दे देंगे थोड़ा। जस्टिफाई कंटेंट करके एक होता है, तो उसको हम लोग स्पेस बिटवीन ये कर देंगे। और मुझे आइटम्स भी जो है वो सेंटर में चाहिए, मतलब पूरे इसके। तो अलाइन आइटम यस सेंटर, तो सेव करते हैं। देखो सही लग रहा है, अभी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके देखो यहाँ पे आ रहा है, बट ये देखो ये व्हाइट कलर में थोड़ा सा बोल्ड है, ये लाइन जैसा कुछ नहीं है वगैरह। हाँ तो अगर लाइन हटाना है तो तुम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, उसको नन करने का है अपने को। तो वो कैसे कर सकते हैं? अभी बात आई हम लोग की क्लास, और अभी बात करेंगे क्लास के बारे में। देखो हम लोगों ने क्या किया है, हेडर के अंदर एक ए टैग है और उसको क्लास दिया है लोगो करके, राइट। तो उसका यूज क्या होता कि अगर देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे उसको टेक्स्ट दे दूंगा कुछ ऐसा, और बोल्ड कर दूंगा वगैरह, तो ये सबको वैसा ही लग जाएगा। मतलब देखो, देखो ये छोटे है और इसको कैपिटल में नहीं है, ये पूरा कैपिटल में है। तो क्या हो जाएगा अगर मैं हेडर में दे दूंगा तो ये भी सेम दिखेंगे इसके जैसे, पर ऐसा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग क्लास देते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे अभी ये कि देखो हेडर के अंदर है, राइट। तो हेडर के अंदर क्या है, लोगो नाम का एक क्लास है। तो लोगो, उसको हम लोग प्रॉपर्टीज देंगे। अभी अभी प्रॉपर्टीज क्या देंगे, मेरे को व्हाइट कलर का चाहिए, तो कलर उसका कर देंगे व्हाइट। अभी व्हाइट का जो कलर कोड होगा वो FFF है बेसिक, और ब्लैक का 000। तो वो है। फिर फॉन्ट साइज, मेरे को थोड़ा सा उसको फॉन्ट साइज बढ़ानी है, तो फॉन्ट साइज कितना दे दूँ? 24 पिक्सल। हम लोग EM से भी दे सकते हैं और आगे देखेंगे। अभी पिक्सल से दे रहा हूँ। और अब देखो सब कैपिटल में था, तो मैं उसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके तो मैं अपर केस कर सकता हूँ पूरा। और उसका लाइन था नीचे, देखो यहाँ पे एक ना लाइन भी था, ठीक है लाइन, वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके मैं उसको कर सकता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन उसका मैं नन कर दूंगा। और फॉन्ट वेट, अभी फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट मतलब थिकनेस ऑफ योर फॉन्ट। अगर तुम लोग फॉन्ट वेट 100 दे रहे हो तो थोड़ा पतला फॉन्ट रहेगा। अगर बोल्ड मतलब आगे आगे वो बोल्ड की तरफ बढ़ते जाएगा, पर मुझे एकदम भी बोल्ड नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा मिड 7 ऐड कर दूंगा चलो। और मुझे लेटर्स के बीच में थोड़ी सी जगह भी अच्छी लगती है थोड़ा एकदम। तो लेटर स्पेसिंग मैं थोड़ा सा कितनी देता हूँ, 2 पिक्सल, ठीक है। 2 पिक्सल दे देता हूँ स्पेसिंग। देखो अभी लग रहा है थोड़ा वो, राइट। देखो पर ये क्या हो रहा है, ये नेविगेशन बार में नाम मेरा ऊपर आ रहा है बट नीचे आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है। तो इसका भी मैं सेम पैटर्न से फिक्स कर दूंगा, फ्लेक्स करूंगा डिस्प्ले। तो एक कॉमन टेक्निक है, अगर हॉरिजॉन्टल में है तो तुम लोग फ्लेक्स करके उसको फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले हेडर का बात होगा, अभी हेडर लोगों के बाद अभी हेडर। हेडर के और क्या था बात? ओके, अनऑर्डर लिस्ट था। तो ये भी क्या है, टैग है, तो कुछ फुल स्टॉप देने की जरूरत है क्या? नहीं। कुछ हैश देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो सीधा लिखेंगे हेडर के अंदर, हेडर
के अंदर यूएल सॉरी यूएल। ओके, अभी इसको पहले सबसे पहले इसका पोजीशन एक रिलेटिव करके प्रॉपर्टी होती है वो दे देंगे। ओके, और डिस्प्ले अपन को फ्लेक्स करना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। ओके, अभी देखते कुछ फर्क पड़ा क्या? फर्क पड़ा, देखो वो ऐसे जो वर्टिक्स क्या हॉरिजॉन्टल सीधे थे वैसे वो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे आ गए हम लोग को जैसे चाहिए थे वैसे। अभी ऐसे लग रहा है कि यार दोनों सिमिलर है। अभी क्या चाहिए अपने को, उसका व्हाइट कलर में चाहिए अपने को, उसके जगह पे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए और थोड़ा फॉन्ट भी। देखो ये फॉन्ट फॉन्ट तो सही लग रहा है, फिर कलर का और जो अंडरलाइन है वो अपने को हटाना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, सेम ही करना है जो अभी हम लोगों ने किया। बट अभी वो कहाँ पे था, हेडर के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया था, अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर क्या यूज किया था, लिस्ट आइटम, और उसके अंदर एक एंकर टैग था, तो वैसा एक एंकर टैग। अभी जो भी प्रॉपर्टीज देंगे वो इसको दे देंगे, पर उसके पहले चलो इनको इनको भी प्रॉपर्टी दे देते हैं। लिस्ट स्टाइल उनकी नन कर देते हैं पहले, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी, बट फिर कर देते हैं। पोजीशन रिलेटिव रखते हैं, लिस्ट स्टाइल नन। ओके, लिस्ट स्टाइल नन। ओके, और अभी इसके एंकर को ले लेंगे। अभी क्या करना है हम लोग को, पोजीशन फिर से रिलेटिव, फिर इनलाइन ब्लॉक करके होता है, किधर है, डिस्प्ले में रहेगा ना, डिस्प्ले में रहेगा, डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक, राइट। फिर मार्जिन थोड़ी सी दे देंगे, थोड़ी सी तो मार्जिन मुझे टॉप बॉटम से नहीं चाहिए कुछ, मुझे लेफ्ट राइट से चाहिए। मार्जिन दे देंगे हम लोग 0.15 पिक्सल, और कलर अपने को व्हाइट चाहिए, अभी ब्लैक कलर है राइट, तो कलर अपने को व्हाइट कर देंगे। और टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब अंडरलाइन जो है वो हटा देंगे अभी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। अभी देखते कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं। सेम लग रहा है, थोड़ा बहुत सेम ही लग रहा है देखो। तो हेडर पार्ट अपना हो गया। अब बैनर वाला पार्ट मतलब ये इतना वाला जो, उसमें क्या करना है अपने को, अभी देख लेते हैं क्या करना है। बैकग्राउंड ब्लैक करना है, राइट, ये तो हम लोगों ने लिख दिया है। सिर्फ इसको क्या करना है, टेक्स्ट को इसको बोल्ड करना है, और बस इतना ही। और सेंटर में रहे, देखो ये अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो यहाँ पे रहेगा। ओके, इधर तो सर इसके वजह हाइड हो गया है। ओके, तो अभी हम लोग को सबसे पहले इसको सेंटर में लाते हैं, बैनर। अरे आजा। ओके, बट कैसे हम लोग बैनर कहाँ पे दिया है, बैनर क्लास है बट इसका टैग क्या है, सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन करते हैं और थोड़ा सा ना स्पेस दे देंगे थोड़ा से बाजू पे, तो सेक्शन, और थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे हम लोग उसको, पैडिंग 100 पिक्सल दे देंगे थोड़ा सा, चलो। अभी अभी आ रही है बात बैनर की। ओके, तो डायरेक्ट बैनर को भी हम लोग टारगेट लेंगे। मैंने बोला था क्लास को टारगेट करने के लिए फुल स्टॉप यूज करते हैं, तो बैनर और पोजीशन उसका रिलेटिव। फिर थोड़ा सा मुझे देखो अभी क्या है, मुझे मैंने पूरा ये स्क्रीन कवर किया है देखो पूरा। तो वो स्क्रीन मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ हाफ स्क्रीन कवर हो रहा है, मतलब मुझे कुछ मिनिमम हाइट रखनी पड़ेगी ना इसकी। तो मैं अभी यहाँ पे हाइट रखूंगा 100 VH, मतलब पूरा मेरा भी स्क्रीन कवर हो जाएगा। और मैंने जैसे बोला था बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही चाहिए मेरे को, तो बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा। और अभी और एक मैं इसको कवर करना चाहूंगा, एक बैकग्राउंड साइज में भी प्रॉपर्टी होती है, कवर कर लूंगा। और जैसे मैंने बोला कि डिस्प्ले फ्लेक्स करना अच्छी बात होती है हम लोग को, जो भी करना है उसके लिए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। और मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करूंगा अभी, क्योंकि मुझे तो बिटवीन नहीं चाहिए, अभी मुझे स्पेस अराउंड चाहिए, बाजू से चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और एक अलायंस हम लोग को दिखा था कि हम लोग को सेंटर में चाहिए, तो अलाइन अलाइन सेंटर। ओके, देखते हैं क्या हुआ। देखो किधर है, दिख तो नहीं रहा है, पर अभी दिखेगा क्योंकि कलर चेंज नहीं होता। देखो मैं बोला था इसके भी हाइड हो गया था राइट, तो अभी भी हाइड ही है, बट क्योंकि वो उसका टेक्स्ट ब्लैक है इसलिए अब इसको टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। देखो हम लोग होवर जब ऐसा कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग को समझ रहा है कि वो सेंटर में अभी भी अच्छे से नहीं आया। तो हम लोग देखते हैं पहले कुछ हम लोगों ने और एक कोई क्लास दिया है क्या, हाँ तो डिवीजन को हम लोग ने कुछ क्लास दिया है टेक्स्ट बेस करके, तो कॉपी कर लेता हूँ मैं ये।
फिर ओके, कॉपी किया, हाँ। तो डॉट, अभी इसको मैं सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अभी शायद से वो सेंटर में आ जाए। यस, सेंटर में आ गया है, बट कलर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो कलर चेंज करते हैं, तो कलर चेंज करते हैं। और क्या हो रहा है, कलर चेंज करने के लिए हम लोग किसके अंदर जाना है, देखो बैनर के अंदर टेक्स्ट बी एक्स, उसके अंदर H2। तो okay, तो बैनर, बैनर क्लास है अपना, उसके अंदर जाना है अपने को H2 पे। तो फॉन्ट साइज में अभी, फॉन्ट साइज, देखो मैंने बोला था कि पहले पिक्सल यूज किया था, अभी EM यूज करेंगे। ओके, तो कलर हाइट ही रखेंगे, थोड़ा सा उसको फॉन्ट वेट दे देंगे, तो लोग H2 को दे रहे, ये ध्यान में रखो, फॉन्ट वेट, और इसको 500 देंगे। और एक हम लोग को अमेय पंडित जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे है, H2 के अंदर स्पैन टैग में, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, वो आगे देखेंगे कैसे करेंगे। और उसको लेटर्स, लाइन हाइट थोड़ा सा दे देंगे, लाइन हाइट 1.5 रख देता हूँ, 1.5 EM। ओके, अभी देखो, अब यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ बैनर, फिर H2, उसके अंदर कहाँ पे था वो, मैंने बोला था कि मैं स्पैन टैग भी यूज कर रहा हूँ। देखो स्पैन टैग मैंने क्यों यूज किया था, स्पैन टैग क्योंकि मुझे से देने का थोड़ा इजी होगा, तो अभी यहाँ पे यूज होगा स्पैन टैग। तो मैं दूंगा, अभी फॉन्ट साइज का थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा अभी, 1.5 EM। और क्या बचा, एक फॉन्ट वेट था, मतलब उसका थिकनेस, तो फॉन्ट वेट 700 कर दे, 700 कर देते हैं, देखते कुछ फर्क पड़ा क्या। ओके, हमें पंडित तो आ गया, बट वो आई एम वेब डेवलपर कितने, अभी आएगा वो, यहाँ पे है बट आएगा। तो कब सिर्फ कलर चेंज करना है अपने को। तो अगर मैं बैनर कर रहा हूँ, फिर H3 करूंगा, और फॉन्ट साइज वही 1.5 EM। फिर कलर, कलर वाइट रखूंगा अभी, फॉन्ट वेट थोड़ा सा कम रखूंगा क्योंकि 700 हम लोगों ने हमें पंडित का रखा है, तो इसका थोड़ा सा मैं 500 रख दूंगा। और और देखते पहले पहले सब देखते हैं दिख रहा है क्या, तो सिमिलर तो दिख रहा है। यस, थोड़ा सिमिलर है। फिर यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, तो सेम सेम ही बना देते हैं, चलो ये टेक्स्ट में कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें मंडी के बाद एक फुल स्टॉप है, मैं सेव करता हूँ अभी। ओके, देखो अभी सिमिलर लग रहा है, एकदम सेम टू सेम साइड बन गया, बना दिया। ओके, अभी नीचे का सेक्शन बाकी है, फिर भी तब तक पहले क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस होंगे तो बताओ। ये कुछ क्वेश्चन है। हेलो गाइस, मैं ये तो आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो अभी अबाउट मी, अबाउट में बात करना है अपने को, और माय स्किल्स, ये 3 सेक्शन अभी बाकी है, अबाउट मी, माय स्किल्स, और फुटर एक बाकी है, क्योंकि हेडर था, ये फुटर है। ओके, अभी चालू कर देते हैं फिर भी। ओके, तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन खत्म हो रहा है, तो सेक्शन के बाद मैं फिर से एक और एक सेक्शन बनाऊंगा, उसका मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लास दूंगा अबाउट, और आईडी दे देता हूँ, चलो अभी आईडी यूज नहीं कर रहा, तो आईडी दे देता है अबाउट करके। ठीक है, तो उसके अंदर मैं और एक डिव बनाऊंगा, डिव बना रहा हूँ। ओके, तो डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं अब, देखो एक हेडिंग जैसा लग रहा है ना कुछ ये, तो एक, सॉरी ये हेडिंग जैसा लग रहा है कुछ, तो एक अब इसको हेडिंग दे देते हैं क्लास, और ये अलग भी है ना इनसे, तो इसको हेडिंग दे देंगे क्लास, फिर एक हेडिंग,
हेडिंग क्लास दे दिया। फिर इसके अंदर वो थोड़ा सा थिक था, तो हम लोग ना सीधा मैं हेडिंग यूज कर दूंगा, मतलब हेडिंग टैग, क्योंकि H2 H3 वगैरह होते हैं, तो मैं H2 यूज करूंगा। और H2 के अंदर मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा अबाउट मी। क्या था अबाउट मी था कि था अबाउट मी था शायद, अबाउट मी कर देता है। ओके, तो देखो ये पार्ट हो गया, मतलब अबाउट मी तो आ गया रहेगा अभी तो। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आ गया है, मतलब चालू हो गया अपना, नेक्स्ट सेक्शन भी आ रहा है। अभी अपने को क्या करना है, एक यहाँ पे कुछ तो लग रहा है कि ये कुछ तो अलग मतलब बोल्ड किया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ हेडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। ये कुछ तो पैराग्राफ जैसे लग रहा है ना अपने को, पैराग्राफ जैसा, तो कुछ पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग होता है क्या, सर्च करते हैं चलो, पैराग्राफ टैग। अरे होता है, पैराग्राफ टैग नाम से एक होता है, पी टैग करके ओके, तो पी टैग यूज कर सकते हैं हम लोग, तो पी टैग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे जगह भी छोड़ दी है, तो जगह छोड़ने के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, ब्रेक यूज करते हैं, तो ब्रेक यूज करेंगे। और यहाँ पे एक इमेज है, तो इमेज के लिए इमेज टैग यूज करेंगे, तो चलो करते हैं। तो अब देखो, सेक्शन के अंदर ही करना है अपने को, सेक्शन के अंदर मैं सेक्शन के अंदर नहीं, ये अलग सेक्शन हो ना, राइट, सेक्शन के बाहर करना है अपने को। तो सॉरी, सेक्शन के अंदर ही करना है, मैं गलत बोला। मैं फिर से एक डिवीजन बनाऊंगा, डिवीजन के बाहर करा था ऐसे मुझे बोलना था। तो यहाँ पे हम लोग, ये देखो ये क्या था, हेडिंग था, तो ये क्या हो गया, कंटेंट, तो हम लोग इसको क्लास दे देंगे, क्लास कंटेंट, कंटेंट। ओके, तो फिर से मैं अंदर एक डिव बनाऊंगा, डिव बनाऊंगा, और सबसे क्लोज कर दो। और उसका भी ऐसा ही कुछ तो रख दूंगा, जैसे px रखा था वैसा ही, क्लास दे दूंगा इसको, कंटेंट। फिर उसके अंदर अपने को क्या क्या चाहिए था, एक कुछ तो ऐसा बोल्ड था, राइट, देखो कुछ तो ऐसा बोल्ड था, ये मतलब हेडिंग यूज कर सकते हैं हम लोग, और इसको पैराग्राफ करना है, अभी हम लोगों ने सर्च करके देखा, तो वो करते हैं। ये मैं टेक्स्ट कॉपी करके रख, ये पहला कॉपी करके रखता हूँ, यहाँ पे जाता है डेव टैग के अंदर, हम लोग सबसे पहले एक H3 टैग बनाएंगे, H3, तो H3 यूज कर दूंगा। और H3 के अंदर मैं अभी लिखूंगा आई एम फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, अभी हम लोगों ने सर्च क्या किया था, एक पी टैग करके कुछ होता है, तो पी टैग। ओके, तो पी टैग के अंदर सबसे पहले मुझे कॉपी कर लेता हूँ। तुम लोग बाय द वे ये ना ऐसे कर सकते हो, अ, अगर तुम लोग को ऐसा लोरेम लिखने का सिर्फ, और जितना तुम लोग को वर्ड्स चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 वर्ड्स, तो एंटर मार दो, 100 वर्ड्स आ जाएंगे सीधा। ओके, वहाँ पे, बट अभी मैं वैसे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी जो गिटहब पे मैंने पोस्ट कर दिया है वेबसाइट, तो मैं दिखा भी देता हूँ चाहिए तो वो, गिटहब पे मैं अभी वो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ कि कुछ अलग ना लगे। तुम लोग घर पे मतलब घर पे ही हो ऑफकोर्स, तो बट तुम लोग जब सेमिनार खत्म हो जाएगा तब तुम लोग ये रेपो चेक कर लेना, यहाँ पे वो सेम वेबसाइट मैंने बना के रखी हुई है, ये तुम लोग यहाँ से क्लोन करके भी यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से कोड भी देख सकते हो, तो मैं यही पैटर्न पूरा फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं अभी ये कोड कॉपी कर रहा हूँ, और फीडबैक के अंदर इसको पेस्ट करना है मेरे को, कंट्रोल सेट करता हूँ सबसे पहले, और इसके बीच में पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जाने फॉर्मेट बाद में करते हैं। अभी और क्या था, अपने को ब्रेक करना है, राइट, तो ब्रेक के लिए क्या यूज करेंगे, दो पैराग्राफ को ब्रेक करना है, तो ब्रेक टैग यूज करेंगे। मैं दो बार यूज कर, थोड़ी सी मेरे को और जगह चाहिए, इसका दो बार यूज करता हूँ। फिर से मेरे को एक चाहिए, और फिर से शायद से एक पैराग्राफ है, राइट, तो इसका मैं कोड बोल रहा हूँ, टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक पी टैग बना देता हूँ, पी टैग के बीच में मैं पेस्ट कर दिया। वे देखते कुछ कैसा दिख रहा है पहले। टेक्स्ट आ गया है देखो, बट इनका इसका फॉन्ट छोटा है, और यहाँ पे मुझे इमेज भी डालना है, तो इमेज भी डालना है ना, तो सबसे पहले एक इमेज टैग यूज करेंगे। और ये मैं इसका यूआरएल नहीं, चलो मैं इसको डाउनलोड, सेव एज डेस्कटॉप, और वेबडेव का फोल्डर, ये अभी मैंने अपन ने बनाया था वो है वो, फिर इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो अभी देखो VS कोड में अगर मैं जाऊँगा, तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ये तुम लोग बाय द वे ना, इसके भी दो तीन वेबसाइट है फेमस, तो उसका एक फ्लैट आइकन करके है, तो फ्लैट आइकॉन में जाके तुम लोग अलग अलग तुम लोग को आइकॉन्स वगैरह चेयरिंग, अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मैन करके, मैन, रुक साइन बाद में। ओके, अगर मैं डाल रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे आइकॉन इमेजेस ऐसे मिल जाएंगे, तो वो मैं वेबसाइट में यूज कर सकता हूँ।
लोड हो जा। देखो ऐसे ऐसे तुम लोग यूज कर सकते हो, डाउनलोड करके इसको भी यहाँ पे क्लिक करके फिर पीएनजी में डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं अभी यही से डाउनलोड कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, तो टाइम सेव होगा अपना। तो देखो यहाँ पे एक इमेज आ गया अभी, तो मैं इमेज टैग यूज करके इसको यहाँ पे वेबसाइट में डाल दूंगा। तो एक इमेज टैग होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये इमेज टैग। देखो अगर मैं ऐसा ब्रैकेट देके करूंगा तो ऑटो क्लोज हो सकता होएगा, बट मुझे क्लोज करना पड़ेगा पहले एक टैग। अगर मैं सीधा इमेज लिखूंगा तो देखो मुझे एक सोर्स आ रहा है और एक एएलटी अल्टरनेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? सोर्स में मैं क्या करूंगा, मुझे यही फोल्डर में क्या है, देखो इसका मतलब क्या होता है, मुझे सोर्स देना है, एक सोर्स पाथ देना है। यहाँ पे मैं कोई यूआरएल भी डाल सकता हूँ या फिर कोई एक पाथ भी दे सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही फोल्डर में, इसका मतलब है फुल स्टॉप स्लैश, इसका मतलब है यही फोल्डर में मुझे चाहिए मैन डॉट पीएनजी, ये इमेज चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पाथ आ गया। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, अगर मेरा लिंक ब्रेक हो जाएगा, नहीं अगर मेरा मुझे मिल नहीं रहा है, पीएनजी मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो अल्टरनेटिवली कुछ यहाँ पे नेम दिख जाएगा, जैसे ऋतिक ने करके बताया, बट मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। विथ मैं अभी दे रहा हूँ 300 और हाइट दे रहा हूँ 300। मैं सेव कर रहा हूँ अभी। ओके, बट नीचे आ गया, बट फिक्स कर सकते हैं अपन ये, तो इजी है। हाँ, तो अभी सीएसएस का पार्ट आ गया है, सीएसएस करेंगे अभी। किसी को कुछ डाउट? नहीं, ठीक है फाइन। ओके, तो अभी एक ये तो क्या हम लोगों ने इमेज टैग यूज किया, तो हम इमेज टैग को सबसे पहले क्या बोलते हैं, सीएसएस दे देंगे, तो इमेज टैग। तो नहीं, सबसे पहले अबाउट अबाउट को चालू कर देते हैं देने का। तो अबाउट से चालू करते हैं, तो डॉट अबाउट क्लास को दे रहा हूँ मैं अबाउट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा, और इसका मिनिमम हाइट में, मिनिमम हाइट में ऑटो भी रख सकते हो, मिनिमम हाइट ऑटो रख रहा हूँ। और ओके, कुछ फर्क पड़ा क्या देखते हैं। देखो उसका हाइट थोड़ा सा अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लेके जाना है, और उतना ही करना है, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ाना है, तो करते हैं वो भी। ओके, तो सबसे पहले कंटेंट हमने दिया था, तो कंटेंट क्लास को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दूंगा। फिर मुझे कहाँ पे चाहिए, तो फ्लेक्स के एंड में चाहिए, तो जस्टिफाई कंटेंट और फ्लेक्स एंड। और मार्जिन थोड़ा सा, मार्जिन में जीरो कर दूंगा पूरा राइट से, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट, बॉटम में राइट, राइट जीरो कर दूंगा। अभी अभी इमेज को दे देते हैं, इमेज क्या है, टैग है, तो फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। इमेज फिर मार्जिन, इसको मार्जिन देंगे 50 पिक्सल दे देते हैं, और थोड़ा बड़े फ्लोट फ्लोट का उसको राइट कर देंगे, फ्लोट करके तो राइट में आ जाएगा। देखते हैं अभी कैसे दिख रहा है। ओके, ऐसा आ गया है तो है, बट अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है, राइट? अभी फिक्स कर देते हैं इसको। अभी सबसे पहले हेडिंग टैग को पहले अपन उसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा। थ्री पिक्सल मार्जिन तो दे दिया, अभी उसको थोड़ा सा टेक्स्ट उसका बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो टेक्स्ट बढ़ा देते हैं उसका।
टेक्स्ट तो सेम ही है राइट। टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, ओके तो टेक्स्ट बढ़ा देंगे थोड़ा सा इसका। टेक्स्ट बढ़ाते ही है, बट उसके पहले ना अपन को और भी ऐड करते हैं फटाफट यहाँ पे। माई स्किल्स है और एक फूटर भी है अपना, राइट। तो फटक से अभी एक एक बज रहा है, तो हाफ एन आवर में पूरा कवर कर लेंगे। तो माई स्किल्स और फूटर है, तो फटाफट मैं एक HTML का फाइल बना देता हूँ। वहाँ पे फटाफट ऐड कर देते हैं पहले, फिर बाकी CSS लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक CSS एक सेक्शन बना दूंगा। क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले, फिर एक क्लास दे देता हूँ, फिर आईडी दे दूंगा एक स्किल्स करके। फिर H2 को हम लोग एक क्लास दे देंगे, क्लास उसका नाम रखते हैं स्किल्स TXT करके। तो उसमें हम लोग को क्या चाहिए, माई स्किल्स करके वो हेडिंग हेडिंग दे रहे हैं। फिर उसके अंदर अपना क्या आएगा, एक सेक्शन आएगा, उसके अंदर क्या रहेगा, अपने इमेजेस रहेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे सेक्शन दे देता हूँ और एक, और उसका क्लास दे देता हूँ स्किल्स ब्लॉक करके। तो यहाँ पे क्लास को हम लोग नाम दे देंगे स्किल्स BX BX करके। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, 5 इमेज है, ठीक है। तो अपना सबसे पहले डाउनलोड कर रहे थे ये फोल्डर में, तो राइट क्लिक करके मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे इन लोगों को। तो यही नाम से सेव कर रहा हूँ। सेल्स के ऊपर, और यहाँ पे अभी इमेजेस टैग ऐड करते हैं। तो इमेज, तो सबसे पहले इसको हम देखो, हम लोग को ना सबको विड्थ और हाइट सेम देनी है। सबसे पहले इनको विड्थ हाइट सेम दे देता हूँ। विड्थ 200 कर रहा हूँ, फिर 200 कर रहा हूँ, फिर हाइट 200 कर रहा हूँ। अभी ये सबको कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर सोर्स ऐड कर देंगे इन लोग में। अभी सबको सोर्स क्या करना है, यही फोल्डर में HTML, फिर यही फोल्डर में CSS, जावास्क्रिप्ट, फिर C++ और सेम पाइथन। ओके, ये ऐड कर लिया। अभी फटाक से फुटर भी ऐड कर देते हैं। फुटर का देखो, ये अबाउट का सेक्शन हुआ था। अभी यहाँ पे फिर से एक फुटर का सेक्शन करने की जरूरत नहीं है, फुटर नाम से टैग होता है। तो फुटर का टैग यूज करेंगे, उसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। फिर एक क्लास बनाएंगे, उसका क्लास नेम दे देंगे, मतलब उसको फुटर ही रख देंगे उसका ना। फिर आईडी भी उसका एक उसका भी फुटर ही रख देंगे। तो फुटर आईडी फुटर देने से अच्छा मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूँ, सेम हो जाएगा। फिर गिटहब पे शायद से मैंने कॉन्टैक्ट डाला है। तो अभी यहाँ पे उसमें क्या क्या था, फुटर में क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। फुटर में एक साइड, ये देखो, ये एंकर जैसे लग रहा है कुछ, तो होवर करने पे ये भी एंकर जैसे लग रहा है। और ये भी एंकर ही है, बट ये लिस्ट जैसा है, तो वैसा करेंगे। तो सबसे पहले टैग अक्षर, फिर यहाँ पे मैं हैश दे रहा हूँ, फिर क्लास दे रहा हूँ कॉपी राइट। तो अभी यहाँ पे कॉपी राइट का तुम लोग सिंबल गूगल कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करूंगा। आजा, सेम यहाँ पे फिर से एक और एक एंकर टैग आएगा, उसको भी हैश कर देंगे। और क्लास में फुटर टेक्स्ट है अपना, तो फुटर टेक्स्ट, और फिर अमेय पंडित। अभी फिर से, अभी हम लोग आइकॉन्स देना है हम लोग को यहाँ पे, मतलब जो भी गिटहब, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह सबको आइकॉन्स देना।
तो फिर से यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज करूंगा, बट उसके अंदर मैं एक अलग सेक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर लिंक इमेजेस के लिंक पास पास करूंगा। तो वहाँ पे मैं एक पहला हैश करूंगा, फिर एक क्लास आइकन्स करूंगा। सेक्शन के अंदर मैं एक क्लास, सेक्शन पहले क्लोज कर देता हूँ, उसके अंदर एक क्लास ना कि इसको स्किल डी स्किल्स डी एच। अभी इमेज टैग हम लोग 4 इमेज टैग यूज करेंगे, तो इमेज, और उसका हम लोग विथ हाइट 50-50 दे देते हैं, मतलब छोटा सा एक आइकॉन जैसे लगेगा। विथ 50, हाइट 50। ओके। तो अब यहाँ पे सोर्स क्या है उसका, हम लोग को डाउनलोड नहीं किया अभी तक इमेजेस, तो डाउनलोड कर देते हैं सबसे पहले ये इमेज, सेव एज इमेज करके। ये तुम लोग फ्लैट आइकॉन वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ओके। तो ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 और 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, और अभी इनके मैं सोर्स पास कर दूंगा, डॉट गिटहब, डॉट स्लैश गिटहब, फिर डॉट लिंक्डइन, डॉट स्लैश लिंक्डइन, और कौन सा था, फेसबुक और ट्विटर, डॉट स्लैश फेसबुक, डॉट स्लैश ट्विटर। सेव कर दे रहा हूँ अभी। ओके, देखो ये आ रहा है, बट देखो ये अभी तक इमेज यहाँ पे प्लेस नहीं हुआ है, और ये यहाँ पे स्किल्स थोड़ा फुटर गंदा लग रहा है अपना। तो एक एक करके सबको फिक्स करते हैं। ओके। देखो हम लोगों ने पहले क्या किया था, सबसे पहले एक हेडर यूनिवर्सल टैग यूज किया था, फिर हेडर, फिर हम लोगों ने सीधा हेडर को पोजीशन दे दिया था वगैरह वगैरह, राइट। फिर टेक्स्ट बॉक्स को हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, हम लोगों ने इसके मतलब जो नेविगेशन बार था उसको हम लोगों ने अलाइन कर लिया था, क्योंकि वो क्या था, एक अनऑर्डर लिस्ट था, राइट। तो वो कर लिया था। फिर हेडर के बाद हम लोगों ने बैनर को सीएस दे दिया था, फिर अबाउट को, बट अबाउट का सीएस वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको पहले देखते हैं। तो अबाउट में क्या क्या दिया था, 15 वी एच किया है, बट ये किया है, और हेडिंग को बॉटम किया है। हम्म, सब पहले स्किल्स के देख लेते थे। तो उसमें कुछ नहीं, सब थोड़ा ये अपना जगह छोड़ना है कॉर्नर से, तो सब मैंने जैसे बोला था कि पैडिंग तुम लोग 2 टाइप के दे सकते हो। पैडिंग टॉप कर लूंगा मैं अभी, पैडिंग टॉप 10 VH, फिर पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम 20 VH, फिर बैकग्राउंड कलर, ये भी मेरे पास अभी एक कलर कोड है, इसमें वैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और फिर स्किल्स BX करके हम लोगों ने क्लास बनाई थी, तो उसको टेक्स्ट लाइन उसका मैं सेंटर कर दूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लूंगा। फिर मार्जिन दे दूंगा थोड़ा सा, मार्क्स रेजोल्यूशन नहीं, मार्जिन, मार्जिन उसका होगा 30 पिक्सल। मार्जिन बॉटम, फिर मार्जिन बॉटम कर लूंगा 60 पिक्सल। फिर थोड़ा सा फॉन्ट साइज दे दूंगा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। और कलर उसका वाइट चाहिए मेरे को, तो कलर, कलर वाइट, ऐसा सब भी कर सकते हैं। ये हो गया स्किल्स वाला पार्ट, अभी फुटर को दे देते हैं। फुटर नहीं, फुटर, देखो मार्जिन इसको मैं मार्जिन बॉटम सबसे पहले 0 कर दूंगा, फुटर को एकदम नीचे चाहिए, तो बॉटम वाली मार्जिन में 0 कर दूंगा। वैसे रहेगा नहीं इसको, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं था, तो 0 फिर भी 0 कर देता हूँ।
पोजीशन इसका रिलेटिव कर दूंगा, फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर एफ एफ, फिर बॉटम में, बॉटम से मुझे एकदम बॉटम पे ही चाहिए, तो मैं बॉटम भी 0 कर रहा हूँ इसको। विथ मेरे को पूरा 100% चाहिए मेरी स्क्रीन, तो 100% कर रहा हूँ। और हाइट मैं 300 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, अभी फुटर के अंदर अपन लोगों ने एंकर टेक्स्ट भी यूज किए थे, राइट? तो एंकर टेक्स्ट को हम लोगों ने सबसे पहले CSS दे देते हैं। तो फुटर एंकर टेक्स्ट उसको हम लोगों ने CSS देंगे, कलर एफ एफ एफ, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर डॉट फुटर टेक्स्ट। फुटर के अंदर हम लोगों ने एक क्लास दिया था फुटर टेक्स्ट करके, तो फुटर टेक्स्ट को हम लोग पहले करेंगे। फुटर ही दिया है ना, रेड दिया फुटर टेक्स्ट। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट मैं स्पेस अराउंड कर दूंगा। अलाइन आइटम सेंटर, लोड कर दूंगा उसको लेफ्ट साइड में थोड़ा। और कलर तो वाइट ही करना है, तो सब में वो वाइट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर फॉन्ट साइज थोड़ा सा कर लेंगे। मुझे सब कैपिटल में चाहिए, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके होता है, तो मैं उसका अपर केस कर लूंगा सबको। और टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन डेकोरेशन नन कर देगा। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट 700, लेटर लेटर स्पेसिंग भी 2 पिक्सल, पैडिंग पैडिंग टॉप से 150 पिक्सल ले लूंगा, और लेफ्ट से भी 150 पिक्सल ले लूंगा, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो अभी आइकन्स हम लोग के आइकन्स बचे, और एक जो कॉपीराइट वाला जो था वो बचा है, राइट? आइकन्स बचे और कॉपीराइट वाला जो बचा, तो अभी सबसे पहले आइकन डॉट आइकन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, मतलब थोड़ा से बाद स्पेस चाहिए थोड़ी सी। फिर अलाइन आइटम सेंटर करूंगा, अपर वेट लाइन सेंटर, फिर फ्लोर हाइट कर दूंगा। कलर अपने को फिर वाइट ही चाहिए, तो कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। फिर से ये भी मुझे कैपिटल में ही चाहिए, मतलब अगर कुछ टेक्स्ट रहेगा तो, बट फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ऐसे टेक्स्ट कैपिटल में नहीं चाहिए, ये अवॉइड कर सकते हैं अपन। और फॉन्ट वेट कुछ 1 मिनट काम हो जाएगा ऐसे। हाँ, हो तो गया, सिर्फ अपने को उसको पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी सिर्फ, बस। और कॉपीराइट को भी नीचे लाना है, ये तो सब दे। डॉट कॉपी राइट, रेक्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, फिर अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, फिर फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। और एक उसको मैं कलर कलर वो दे दूंगा ब्लू वाला, तो उसका कलर कोड है मेरे पास, ठीक है।
फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन नाम फॉन्ट वेट 1000। लेटर स्पेसिंग पिक्सल, मतलब लेटर लेटर के वेटिंग की जगह। फिर और एक थोड़ी सी पैडिंग वगैरह और एक फॉन्ट चेंज करना है मेरे को। तो एक पैडिंग टॉप 150 पिक्सल, और और एक पैडिंग लेफ्ट 150 पिक्सल, और एक फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली सेव कर लिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं इतना फटाफट क्यों किया, क्योंकि मुझे गिटहब भी एक्सटेंड करना है अभी फटाफट। तो सबसे पहले वो गिटहब का देख लेते हैं। और मैं दोनों टैब पे मूव कर देता हूँ, और अभी गिटहब का देख लेते हैं सबसे पहले। अ, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं लोग। किसी को क्वेश्चन है? अच्छा, वी एच क्या है? तो जैसे पिक्सल होता है, तो अपन मतलब कैसे बताऊं, वी एस इन टर्म्स ऑफ पिक्सल बताएंगे तो मतलब व्यू पोर्ट हाइट अपन बोल सकते हो, ऐसा वैसा है। मतलब अगर तुम लोग 50% तुम लोग को, अगर 50% स्क्रीन देना है तुम लोग को, तो 50% वी एच कर सकते हो। या फिर अगर तुम लोग को पूरा स्क्रीन देना है, तुम लोगों का पूरा तुम लोग का स्क्रीन देना है, तो तुम लोग 100% वी एच करके पूरा स्क्रीन दे सकते हो, वैसा। ओके। और जैसे मतलब अगर ईएम की बात करेंगे ना, तो ईएम मतलब 16 पिक्सल इज इक्वल टू 1 ईएम, वैसा। तो ये कुछ कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं, जैसे हम लोग सेंटीमीटर मीटर में देखते हैं, वैसा वैसा। ओके। और अभी ओके, अब इसको गेटअप पे पुश करना है अपने को। तो ओके, तो साइड देखी नहीं ना अपन ने, रुको पहले से, तो पहले साइड देख लेते हैं। तो कैसी साइड बनी है? कहाँ पे गए? ओके, इधर है। ओके, साइड। हाँ, तो ओके, जूम हो गया है शायद। रिसेट। तो ये अपन ने भी साइड बनाई थी यहाँ पे। तो ये अपने को एक कहाँ पे पुश करना है, गेट भाई देखो, एक तो समझाएंगे ना। देखो यहाँ पे ना, ये कुछ तो फायर बेस जैसा कुछ सिंबल आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तो कैसे ला सकता है अभी मुझे अगर मुझे इसको चुराना है, अगर ढांपना है मेरे को, कैसे करेंगे पेज सोर्स करने का? फिर ये देखो यहाँ पे ना फेव आइकॉन करके होगा, देखो फेव आइकॉन है ये, तो मैं राइट क्लिक करके सेव कर लूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ, अगर और मैं यहाँ यहाँ से ये कॉपी कर लूंगा, चलो। ओके, तो वी एस कोड किधर है? वी एस कोड। और अगर मुझे अगर ये फाइव आइकॉन यहाँ पे डालना है, तो मैं पे लिंक के नीचे ओके, पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके आया क्यों नहीं? शायद से सेव तो हो गया ना। फाइव आइकॉन देखो यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे ऐसे में फाइव आइकॉन तुम लोग ऐड कर सकते हो, इसलिए तो यहाँ पे आना तो चाहिए था। क्यों नहीं?
डॉट पीएनजी तो है यहाँ पे, डॉट पीएनजी यहाँ पे आने, ठीक है चलेगा। तो अब सीधे डिप्लॉय करके देखते हैं, अभी मेरा टाइम वेस्ट होगा, बट ऐसे ही फाइव अकाउंट ऐड करते हैं, फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गिट इनिट करूंगा सबसे पहले, राइट क्लिक करके एक गिट बैश ओपन करूंगा, एक गिट पहले इंस्टॉल कर लो। मैं यहाँ पे गिट इनिट करूंगा, यहाँ पे गिट इनिट, मैं ये फोल्डर में एक गिट रेपोजिटरी इनिट इनिशियलाइज कर लिया। तो अगर मुझे यहाँ पे पुश करना है गिटहब पे, तो सबसे पहले मैं गिटहब चालू कर देता हूँ, मेरा गिटहब, मेरे प्रोफाइल में आता हूँ सबसे पहले, यहाँ से भी कर सकता हूँ बट आ रहा हूँ। ये गिटहब पे तुम लोग जैसे मैंने कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो बहुत सारा। तो यहाँ पे मैं अभी न्यू रेपो कर रहा हूँ, डेमो रेपो, मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी, सीधा क्रिएट रेपो कर रहा हूँ। और देखो देखो ये कोड्स यहाँ पे दिए हुए, गेट इनिट, हम लोग गेट इनिट तो कर लिया। हम लोग को रेडमी फाइल ऐड नहीं करनी, हम लोग को पूरा फोल्डर ऐड करना है। तो क्या करने का, गेट ऐड और फुल स्टॉप, मैंने फुल स्टॉप किस लिए बोला था, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा फिर तुम लोग के सारे फाइल। अभी गेट कमिट और कमिट क्या रहेगा, तो कमिट रहेगा, फर्स्ट कमिट डाल देते हैं, हम लोगों ने दिया है वही। बाय द वे तुम लोग अगर यहाँ से दिखा दो अभी करके, अगर तुम लोग को यहाँ से कॉपी करना होगा तो कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, तुम लोग को राइट क्लिक, अगर कंट्रोल वी कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, देखो ऐसा आ रहा है। बट अगर देखो कंट्रोल राइट करके पेस्ट कर दो तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ब्रांच और मेन में उसको रख दिया, और इसको रिमोट जो मतलब रिमोट ब्रांच में रिमोट ओरिजिन है वो उसके लिंक डाल रहा हूँ, वो भी है। और अगर यहाँ मैं सीधा लास्ट में पुश कर दे रहा हूँ अभी, पेस्ट तो पुश, यो पुश हो गया है। देखो पुश हो गया, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा अभी, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और अगर मुझे ये यूज करना है मेरे इसमें, तो तुम लोग यहाँ से गेटअप पेजेस भी यूज कर सकते हो, गेटअप पेजेस करके होता है, गेटअप पेजेस, बट मैं वर्सेल से यूज करूंगा, मुझे वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वर्सेल, ओके मैं डैशबोर्ड में आ गया, फिर न्यू प्रोजेक्ट, फिर अगर मैं एक डेमो रेपो यहाँ पे है पहले से, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सेम नेम, अपने को कौन सा फ्रेमवर्क वगैरह नहीं है तो यहाँ पे फ्रेमवर्क तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी कुछ फ्रेमवर्क नहीं है तो यहाँ पे सीधा, और रूट डायरेक्टरी से रही है, मैं बोला था कि सर्वर डिप्लॉय करते तब वो रूट डायरेक्टरी से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रेंडर करेगा, तो वही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, डिप्लॉय हो रहा है वो अभी, डिप्लॉय हो गया। तुम लोग नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, बट मैं अभी डायरेक्ट तुम लोग को ओपन करके दिखाता हूँ। देखो अपनी साइट आ गई, ये देखो अभी आ रहा है, अभी यहाँ पे नहीं आया था बट यहाँ पे आ रहा है, शायद से वो लाइव सर्वर यूज कर रहा हो इसलिए नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे आ गया देखो। तो डेमो ये अपने आप उसने लगा, तुम लोग नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके, कहाँ पे, ओके यहाँ पे व्यू डोमेन्स में जाके, फिर तुम लोग एडिट, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, डेमो साइटिफाई अगर मैं हटा दे रहा हूँ तो सेव करके, ओके उनके पास नहीं रहेगा, ओके किसी ने यूज कर लिया रहेगा तो ठीक है। ये अगर अपना रेपो है, लिंक है, तो लिंक पे हम लोग का पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी हो गया है। तो ऐसे एकदम इजीली तुम लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हो अभी। हमें हाँ एक वो डाउट है देख, पोजीशन इक्वल्स टू रिलेटिव वाला, तो हाँ, वो उसको एग्जांपल के थ्रू शो कर देना, ऐसे समझेगा नहीं स्पीकिंग में। देखो पोजीशंस क्या होते हैं, पोजीशन अगर सीएस में बहुत सारे पोजीशन होते हैं। ओके, तो देखो स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी, तो अगर तुम लोग रिलेटिव में जाओगे ना, तो तुम लोग रिलेटिव बताएगा, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों अगर तुम लोग के कंपोनेंट्स है, ये दोनों तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है कि मेरा टैब दिख रहा है, दिख रहा है, सीएस वाला दिख स्क्रीन रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। सीएसएस वाला। हाँ तो देखो अगर ये तुम लोग के दो कंपोनेंट्स है, इसको रिलेटिवली अगर तुम लोग को सीएसएस देना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये ब्लैक वाला जो कंपोनेंट है उसके रिलेटिव तुम लोग कोई दूसरा दे रहे हो। मतलब अगर तुम लोग कर रहे हो तो अगर यहाँ इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से वो 30 होगा, और मतलब तुम लोग
कैसे बताओ, पूरे स्क्रीन में अगर लेफ्ट 30 दे रहा है उसका मतलब क्या, लेफ्ट से उसको 30 मिलेगा, इसकी ये स्क्रीन के रिलेटिव उसको 30 पिक्सल के, मतलब ये अगर तुम लोग का 0 है पिक्सल, मतलब लेफ्ट 0 अगर ये है तुम लोग का, तो 30 की लेफ्ट 30 यहाँ पे हो जाएगा समझो, तो यहाँ पे उसको पोजीशन मिल जाएगा, समझे। और वैसे ही इसका भी वैसा ही है सिमिलर, बट थोड़ा थोड़ा सा कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है इन लोग का। यहाँ पे अगर मैं इसका पोजीशन फिक्स करेंगे तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगा वो, ऐसा वैसा। ठीक है। शिवम, तेरा डाउट समझा नहीं मुझे। तू फुटर वाला पार्ट बोल रहा है क्या दिखाने के लिए? क्या कहाँ पे रुक, मैं देखता हूँ। चैट बॉक्स में देख एक बार। ऑपरेटिव रोड कैन ओके, यू, फुटर वाला, इसको वेबसाइट में फुटर वाला पार्ट एक बार दिखाना, जो गिट पे पोस्ट करने के बाद। देखो फुटर, ये दिखाने बोल रहा है कि कोड बोल रहा है। शिवम, कोड देखना है क्या वीएस पे? तो कोड अगर तुम लोग को एक्सेस करना है तो इधर से अच्छा, इन कोड दिखा देना उसको कोड, वीएस पे। हाँ एक मिनट ना, तुम लोग को यहाँ से पहले करके बताता हूँ। अगर तुम लोग को क्लोन, ये रेपो है एक, और ये तुम लोग क्लोन भी कर सकते हो इजीली, तो मैं वो क्लोन करके भी दिखाता हूँ। अगर ये फोल्डर में अगर मैं कोई नया फोल्डर बना रहा हूँ, तो और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके गेट बैश यहाँ पे ओपन करूंगा, तो गेट क्लोन और राइट क्लिक मार के पेस्ट, तो ये रेपो यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। तुम लोग ये कर सकते हो, यहाँ पे कोड देखना था, ओपन विथ कोड, फुटर, फुटर ये देखो। ठीक है, और इन फ्यूचर पाइथन के भी हम लोग ये सैटरडे को प्लान कर रहे हैं पाइथन के, तो उसके बाद कुछ ओपन सी भी, फिर ऐसे बहुत कुछ कुछ होने वाला है। और बाद में इन फ्यूचर गेम डेवलपमेंट के भी कोई बूट कैंप्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और कल के दिन हम लोग एक मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट करने वाले हैं पूरा, तो वो अगर मतलब अभी मैं बताऊंगा नहीं क्यों, मैं होस्ट करके रखा हूँ बट अभी बताऊंगा नहीं, बट कल मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट करेंगे, कल सेम टाइमिंग पे एक मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और सर्टिफिकेट्स कल शाम तक आ जाएंगे, कल बैकएंड रहेगा मर्न के थ्रू, पूरा और जावास्क्रिप्ट बाद रहेगा में और बूटस्ट्रैप पे बेस्ड रहेगा वो। मींस मर्न तो सबको पता रहेगा, वो मोंगोडीबी एंड ऑल, थैंक यू। जावास्क्रिप्ट का सब। और उसके बाद और भी आगे आते रहेंगे बूट कैंप पाइथन के थ्रू एंड ऑल, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। इफ अगर डाउट नहीं है किसी को तो यू कैन लीव। देखो पाइथन में बहुत इजी होता है, पाइथन की मतलब दो फ्रेमवर्क से बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब एक फ्लास्क और अपना जैंगो। फ्लास्क बहुत इजी है तुम लोग को, उसका अगर तुम अभी भी दिखा सकता हूँ चाहिए तो। फ्लास्क का कैसे बताएगा, फ्लास्क का एक टेम्पलेट रेडी है, रेडीमेड टेम्पलेट है फ्लास्क का, तो अगर मैं तुम लोग को करके बता सकता हूँ चाहिए तो। ये जैसे मैंने ना रेपलेट करके एक अपना है रेपलेट, तो वहां पे तुम लोग ट्राई कर सकते हो, अगर तुम लोग को कोड करा तो मेरे भी को बहुत कुछ कुछ रेपो है, मैंने ट्राई किए थे, तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लास्क डाल रहा हूँ, फ्लास्क सेम नेम रहने दो कुछ भी। देखो फ्लास्क का बहुत एक छोटा सा टेम्पलेट होता है, ये बेसिक है, ये देखो ये टेम्पलेट है, तो उसका मतलब क्या, एक फ्लास्क इंपोर्ट हो रहा है, और एक बहुत इजी लैंग्वेज, मतलब 8 लाइन में तुम लोग पूरा एक मतलब बेसिक सा टेम्पलेट बना सकते हो, तो उसका ये फायदा है पाइथन में, कम कम कोड में तुम लोग ज्यादा कोई कर सकते हो।
सर्टिफिकेट के लिए लिंक कल देंगे मनीष। मैं एक बार लिंक इसको। देंगे नहीं, लिंक देंगे नहीं, जो तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ईमेल डाला था ना, वो अगर कुछ मतलब गलत ईमेल डाला होगा तो हम लोग को बता दो पहले ही, तो हम लोग वैसे ही दे देंगे। एक बार पैराग्राफ वाला टैग बता देना साहिल को। पैराग्राफ वाला टैग। ओके, एक मिनट, स्क्रीन प्रेजेंट करूँ एक कैसे सेकंड बताऊँ? रुक, मुझे डाउट, कैन यू एक्सप्लेन पैराग्राफ कोड पार्ट अगेन? अच्छा, कोड पार्ट चाहिए उसको। कोड पार्ट देखना है, ओके ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ फिर से। देखो, पैराग्राफ में कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है आपने। हाँ देखो, क्या पैराग्राफ टैग में क्या किया है। देखो, एक कंप्लीट पैराग्राफ टैग है, राइट? तुम लोग मतलब मैंने एक्चुअली अभी करते वक्त मैंने दो दो पैराग्राफ टैग यूज किए थे, बट एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे यूज हुआ है और यहाँ पे सिर्फ ब्रेक यूज हुआ है, तो पूरा वो ब्रेक ही हो जाएगा। समझा? वो डाउट क्या था, मतलब कुछ अलग अलग डाउट था तो उसको, ऋतिक? ये सिर्फ पैराग्राफ टैग क्या पूछा? पैराग्राफ का ही था वो, उतना ही लिखा है। और किसी को कुछ? कल सेम टाइमिंग है। हाँ, थैंक यू। मैट, लाइक मैटलैब ना, उसका देखेंगे, अभी एमएल एंड ऑल करने वाले हैं पाइथन के थ्रू। साहिल, तेरा डाउट सॉल्व हुआ क्या? या फिर वापस से चैट में या फिर अनम्यूट करके बोल देना। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, देन बाय, मैं अटेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।